ट्रांसजेंडर्स को लेके एक डिस्कशन है सोसाइटी में। मैं एवरीडे अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रांस को देख के चिढ़ते हैं। आई डोंट नो क्यों। पेरेंट्स ने कैसे एक्सेप्ट किया? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आई लव माई फैमिली। Father. मेरी पूरी फैमिली, मम्मा पापा, मेरे ब्रदर्स। तो शुरू से ही किया था या ये डीएम फेम मिलने के बाद किया है? नहीं, ऑलमोस्ट शुरू से किया था। बड़े वाले भाई से थोड़ा कुछ इश्यूज़ था, वो भी समय के साथ ठीक हो गया। हाउ टफ इज़ टू सर्वाइव? मतलब आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई तो जो दिल्ली मुंबई का एक डिफरेंस है, दिल्ली कैसे एक्सेप्ट करता है ट्रांसजेंडर्स को और मुंबई कैसे एक्सेप्ट करता है ट्रांसजेंडर्स? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मुंबई में कोई भी कमा खा सकता है, दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दिल्ली में हमारे जो ट्रांस है, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका क्या होता है, उनका ना इलाका बटा होता है। 6-7 महीने से यही सुन रही हूँ कि आप बिग बॉस में आने वाली हैं, और जब ये बिग बॉस 19 आया तो मुझे तो बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वाई यू वर नॉट देयर। मैं ऑलमोस्ट चैनल की तरफ से तो डन ही थी। उनको मैं पसंद थी, अभी भी मैं पसंद हूँ। उन लोगों को मेरे अंदर काफ़ी अच्छी खूबियाँ दिखी है और वो लोग एग्री थे मेरे से। बट कुछ पर्सनल रीजंस थे जो मैंने बिग बॉस 19 कुछ नहीं हो पाया हमारा, हम मेरी और टीम के बीच नहीं बात बन पाई। तो आई विल श्योर डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मैं पक्का मिलूँगी। ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताओ कि जिस वक्त आपको लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर लिया? बीइंग अ ट्रांसजेंडर क्या था, मुझे किसी ने जॉब पे नहीं रखा। हम फॉर्म में क्या फिल करें, मेल फीमेल, मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने वन नाइट ऐसा आया था कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। एज अ प्रोस्टिट्यूटर मैंने वन नाइट वो रेड लाइट एरिया ज्वाइन किया था। सो दे पेड यू फॉर दैट। काफ़ी सेलिब्रिटीज जब आए तो बिग बॉस की ज़रूर बात होती है। वाई बिग बॉस? मतलब ऐसी कौन सी टीआरपी मिल जाती है? हर कोई अपने लिए बिग बॉस करता है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी कम्युनिटी को इंक्रीज करने के लिए बिग बॉस कर रही हूँ। आपका प्यार कौन है? लव रिलेशनशिप। लव रिलेशनशिप कितना फिजिबल है आपकी सोसाइटी में? आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ में पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में एक होगा जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर शो कॉफ़ी अनफिल्टर्ड, जहां हम बातें करते हैं सिर्फ दिल से, रॉ और रियल। अनफिल्टर्ड स्टोरीज हमने हमेशा सुनी है मेरे पॉडकास्ट में, और जो आज की मेरी एक गेस्ट है, शी इज़ वेरी स्पेशल टू मी। मैं बहुत टाइम से उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही थी और मुझे मौका मिला है। आज मैं उनके साथ बैठ के पॉडकास्ट करने वाली हूँ। मैं आज आपको बता दूँ, ये वो लोग हैं जब किसी के घर में भी खुशी आती है ना, तो वेट करते हैं उनके घर में आ जाएं। और वहीं जब हम रेड लाइट पे भी खड़े होते हैं ना, और वो दरवाजे पे खटखट खिड़की जब हमारी खटकाई जाती है, तो कई बार हम खुश होकर उनसे बात करते हैं, लेकिन उनकी स्माइल कभी नहीं जाती है। लेकिन कई बार अब हम चिढ़कर आगे भी निकल जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया। लेकिन जब भी इन लोगों की बात होती है, आई थिंक जो इनके लाइफ के चैलेंजेस हैं, जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, आई शुड से हैट्स ऑफ टू देम। और मुझे नहीं लगता कि इनके ब्लेसिंग्स के बिना हमारी ज़िंदगी भी कुछ है। सो आई वॉन्ट टू वेलकम माई वेरी गुड फ्रेंड। मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टा पे बात करके ही फ्रेंडशिप मेरे को लगने लग गई थी। और आई स्पेशली थैंक्स टू यू, शुभी शर्मा। शी इज़ अ ट्रांसजेंडर। मैंने जिस तरीके से इंट्रोडक्शन दिया, आई एम श्योर आप लोगों को पता चल गया होगा कि कोई ना कोई एक अच्छी पर्सनालिटी मेरे शो में आ रही है। एंड आई वांट टू थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो फ्रॉम मुंबई स्पेशली। हाउ स्वीट, थैंक्स टू यू और लॉट्स ऑफ लव। मुझे खुद आके अच्छा लग रहा है। मैं थोड़ी सी बीमार हूँ, बट लेट्स सी। नहीं, यू आर लुकिंग एज प्रिटी एज यू लुक ऑन दिस शो। इन्होंने मतलब 45 से भी ज़्यादा शोज़ किए हैं। आपने इनको टीवी पे भी देखा होगा। और इनकी जो बातें हैं, जब भी आपने इंस्टा पे इनको फॉलो किया होगा, तो रियल और अनफिल्टर्ड रहती हैं। सो आज हम उनसे ऐसी बातें पता करेंगे जो आप इनके बारे में जानना चाहते हो। शुभी के नाम में ही शुभ है, तो शुभी हमेशा सच और सही ही बोलती है। तो ये जो आपका नाम है शुभी शर्मा, हाँ जी, किसने रखा? ये मेरे मम्मा पापा का ही दिया हुआ एक नाम है। एक्चुअली स्कूल टाइम में भी था नाम कुछ और, बट मुझे हर हमेशा बचपन से शुभ शुभी शुभ ही बुलाते थे। तो वो मेरे नाम, ये नाम मेरे लिए बहुत लकी है। एंड आप यू कैन ऑन गूगल आप सर्च करोगे मेरा नाम, तो आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलेगी मेरे नाम में। यू योरसेल्फ इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन। थैंक यू सो मच। शुभी, पहले तो बिकॉज जो ट्रांसजेंडर्स को लेके एक डिस्कशन है सोसाइटी में, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही लोग नैरो माइंडेड भी हैं, बट आजकल टाइम चेंज भी होता जा रहा है। नहीं हो रहा है आज के टाइम पे। 90% पीपल्स अभी भी नैरो माइंडेड है, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं है चीज़ों का।
उन्हें हमारी कम्युनिटी का, हम लोगों का बिल्कुल भी समझ नहीं है। क्योंकि देखो, ऑलमोस्ट मैं जितना फेस करती आ रही हूँ, अभी भी फेस कर रही हूँ। मैं एवरीडे अभी भी देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ट्रांस को देख के चिढ़ते हैं। आई डोंट नो क्यों। ऐसा क्या? मुझे तो बिकॉज प्राउड आप है लोग तो हमेशा ब्लेसिंग्स देते हो। हाँ, मुझे प्राउड है कि मैं ट्रांस हूँ, मुझे दिल से प्राउड है, मेरी फैमिली को प्राउड है, और मेरे जितने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सबको प्राउड है। एंड पता नहीं, लोगों की सोचो तो हम कभी बदल नहीं सकते, आगे भगवान मर्जी, कभी बदल जाए। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डिफरेंस एक किन्नर में, एक ट्रांसजेंडर में, क्योंकि इतने ज़्यादा एलजीबीटी आईक्यू एक सोसाइटी बन चुकी है, बाइसेक्सुअल्स हैं, सब डिफरेंट टाइप ऑफ सोसाइटीज़ देयर। तो क्या क्या डिफरेंस हैं? आप कहाँ किस तरीके से अपने आप को कनेक्ट करती हैं? LGBT एक हमारी कम्युनिटी का ही पार्ट है, मतलब हम उस कम्युनिटी से पार्ट है। L मतलब लेस्बियन, G मतलब गे, B मतलब बाइसेक्सुअल, T मतलब ट्रांस, और Q LGBTQ। Q का मीन्स मैं भूल गई शायद। लेस्बियंस जो लड़कियां होकर लड़कियों में इंटरेस्ट होती है, गेज जो बॉयज़ होकर बॉयज़ में इंटरेस्ट होते हैं, ट्रांस यानी कि मैं एंड ऑल। ट्रांस यानी कि मैं नहीं, ट्रांस जो कन्वर्ट होते हैं बॉय मेल टू फीमेल, ट्रांसजेंडर वो हो गए, ठीक है। एंड बी मतलब बाइसेक्सुअल, जो एक लड़का एक फीमेल के अलावा और अदर पार्ट में भी इंटरेस्टेड है। ये सभी एक हमारा ही पार्ट है। अगर हम देखिए, अगर हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं तो वो गे, लेस्बियंस, बाई, ये सब मेरे भाई बहन हुए। तो वी आर फैमिली। तो हम हमेशा हमारा एक आप देखेंगे हमारा एक रेनबो कलर है जो हमारा सिंबल है। इट्स अ रेनबो जिसमें 3-4 डिफरेंट कलर्स हैं। Colours हैं। तो हमारे LGBT कम्युनिटी का रेनबो है। हम इससे अपनी कम्युनिटी को प्रेजेंट करते हैं, अपनी कम्युनिटी के बारे में लोगों को इंक्रीज़ करते हैं। लिटिल मोर क्लियर मैं जानना चाहूँगी कि बाकी सब तो मुझे समझ आया कि लेस्बियंस के, ट्रांसजेंडर और किन्नर में क्या डिफरेंस है? हाँ, ट्रांसजेंडर के अंदर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ट्रांस देखो, मोस्ट ऑफ द ट्रांस होते हैं जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होते हैं, जिनकी लाइक जैसे कि वो, अब तो देखो 90% ऐसा ही है, 90 क्या 99% ऐसा है, 0.1% कुछ ऐसे है जो बॉर्न ऑफ बर्थ ट्रांस है, ठीक है। बॉर्न ऑफ बर्थ ट्रांस है, उनको हम किन्नर कहते हैं। वो हो गए किन्नर जो बॉर्न ऑफ बर्थ है। और जो ट्रांस है ना, उनके अंदर वो 10 साल के बाद, 12 साल के अंदर उनके अंदर फीलिंग्स होती है। बॉडी तो लड़कों का है लेकिन अंदर की आत्मा लड़कियों की है। तो वो अपने आप को चेंज करते हैं एज ए ट्रांस, मेल टू फीमेल या ट्रांस टू फीमेल समथिंग। ओके, सो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि इट वाज बाय मेरे बारे में तो हर जगह है कि मतलब मैंने सर्जरी की है। मैंने ट्रांस टू फीमेल बनने के लिए सर्जरी की है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग रहा होगा, बिकॉज बीइंग अ दिल्लीइट मैं ये जानती हूँ जो हमारे पेरेंट्स होते हैं बहुत नैरो माइंडेड होते हैं। तो ये आपके मन में कब आया? आप कितने साल की थी? आई थिंक मैं 10 साल की थी। तो यू वर स्टडिंग दैट टाइम? और मैंने हर क्लास में टॉप ही किया था स्कूल में। अकाउंट्स में मैंने पूरे स्कूल में, पूरी दिल्ली में मैंने अकाउंट्स में टॉप किया था। बट ओके, फिर धीरे 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 हो गई जी। पेरेंट्स ने कैसे एक्सेप्ट किया? मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। आई लव माई फैमिली। मेरी पूरी फैमिली, मम्मा पापा, मेरे ब्रदर्स, एंड मुझे उन्होंने हमेशा से बचपन से बेटी की तरह, बचपन से बेटी हमारी, बेटी हमारी घर की। एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ इस बीच में क्या था। मेरी मम्मा पापा के बीच में शर्त लगी थी डॉक्टर से। डॉक्टर ने कहा था बेटी होगी और पापा ने कहा था बेटा होगा। मम्मी को चाहिए थी बेटी और बाइकआउट मैं हुई। तो लाइक मेरी मम्मी को प्राउड है कि मैं उनकी बेटी हूँ। और मतलब एक माँ बेटी का जो बॉन्ड होता है वो आपने मेरी प्रोफाइल पे, मेरी सोशल मीडिया पे हमेशा देखा होगा। आई लव माई मॉम। एंड मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है। तो शुरू से ही किया था या ये डीएम फेम मिलने के बाद किया है? नहीं, ऑलमोस्ट शुरू से किया था। बड़े वाले भाई से थोड़ा कुछ इश्यूज़ था, वो भी समय के साथ ठीक हो गया। वैसे तो शुरू से मेरी फैमिली ने किया है। भाई के साथ थोड़ा सा कुछ था। मेरा सेकंड ब्रदर मुझे शुरू से सेकंड ब्रदर ने मुझे हर जगह सपोर्ट करा है, हर एक कदम पे सपोर्ट किया है मुझे। सो हाउ टफ इज़ टू सर्वाइव? मतलब आप दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हुई, तो जो दिल्ली मुंबई का एक डिफरेंस है, दिल्ली कैसे एक्सेप्ट करता है ट्रांसजेंडर्स को और मुंबई कैसे एक्सेप्ट करता है ट्रांसजेंडर्स को, डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि दिल्ली में ना, हाँ यार आपको पता है मुंबई में कोई भी कमा खा सकता है। मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे एक गरीब भिखारी भी कमा खा सकता है। दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। दिल्ली में हमारे जो ट्रांस हैं, हमारी जो कम्युनिटी के लोग हैं, उनका क्या होता है, उनका ना इलाका बटा होता है।
जैसे कि ये एरिया इट्स अ दिल्ली, उत्तम नगर, विकासपुरी, ये सब इनका है। रजौरी किसी और का है, मोती नगर किसी और का है, करोल बाग किसी और का है। मुंबई एक ऐसा है कि कोई ट्रांस किसी भी कोने में जाके ले सकता है, मांग सकता है। अच्छा, हाँ, वहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। कोई नहीं, वहाँ पे बस अपना नाम लिखना होता है, अपना नंबर देना होता है, ताकि कोई दूसरा है तो हम बता सकें कि ये नाम ये आके लेके गई। तो आप लोगों में भी कंपटीशन रहता होगा, लड़ाई रहती होगी। वो रहती है, वो देखो लड़ाई तो हर किसी में, एक मेल में लड़ाई, एक फीमेल में लड़ाई तो हमारे में भी रहता है। हमारे में भी एक दूसरे के प्रति थोड़ा बहुत जलन होता है और कंपटीशन भी रहता है। अभी तो कुछ चल रहा है ना, अभी ये क्या बोल रहे हैं, वन ऑफ माई गुरु श्री लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, महामंडलेश्वर जी, उनका और हिमांगी सखी के बीच में, जो हिमांगी सखी कुछ ज़्यादा ही उड़ रही है हवा में, चल रही है अभी। तो हम लोगों में क्या होता है, देखो लड़ाई हमारे में किन्नरों में इतनी है नहीं, बट लड़ाई इंडस्ट्री में है। अच्छा, इंडस्ट्री मतलब आप TV अपने industry। हाँ, मतलब आप अपने आप को कॉम्पिटिटिव विद नॉर्मल समझते हो कि उनके साथ आपका कंपटीशन, या फिर विद इन योर। नहीं, मैं सबको इक्वल समझती हूँ, लेकिन इंडस्ट्री के लोग इक्वल नहीं समझते। अभी मोस्ट ऑफ द टीवी शोज़ में ये चल रहा है कि जहाँ ट्रांस की रिक्वायरमेंट हो वहाँ पे मेल को कास्ट करके ट्रांस बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल गंगूबाई में भी यही था। गंगूबाई में भी वो रज़िया बेगम, शायद, आई डोंट नो उनका नाम था, तो उनको अच्छा खासा मेल है, उन्हें ट्रांस बना के काम किया गया। मोस्ट ऑफ द टीवी शोज़ में चल रहा है, वहाँ पे मेरी लड़ाई चल रही है सबके साथ कि मुझे मेरा अधिकार प्रॉपर चाहिए। जैसे एक मेल को अवार्ड मिलते हैं, एक फीमेल को अवार्ड मिलते हैं, वैसे मुझे एक बेस्ट ट्रांसजेंडर एक्ट्रेस का अवार्ड चाहिए मुझे। हाँ, और वो तो कभी हुआ ही नहीं है किसी भी अवार्ड शो वो जल्दी होएगा। तो यू आर फाइटिंग फॉर इट। हाँ, वो जल्दी होगा, और मैं इतना जानती हूँ, मेरे कान्हा जी पे इतना भरोसा है कि वो पहला अवार्ड मैं ही लेके आऊँगी। दैट्स ग्रेट। अभी विश यू ऑल द बेस्ट। ये जो अवार्ड है, इस शो के माध्यम से मैं आई जस्ट विश कि आपको ये अवार्ड ज़रूर मिलेगा। बट देर आर मैनी पीपल, एल वर्मा मैं देख रही हूँ अभी रिसेंट, वो भी एक मॉडल, काफ़ी अपने आप को शो कर बहुत सारे हैं अभी, एक राइज एंड फॉल में भी थी, फिर बिग बॉस में तो बस एक ही थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। उसके बाद सेकंड अगर कोई, मैं अगर बिग बॉस की बात करूँ, आपको रोक रही हूँ यहाँ पर। मैंने पिछले 1 साल से 6-7 महीने से यही सुन रही हूँ कि आप बिग बॉस में आने वाली हैं, और जब ये बिग बॉस 19 आया तो मुझे तो बड़ा ही डिसअपॉइंटमेंट हुआ कि वाई यू वर नॉट देयर। मैं ऑलमोस्ट चैनल की तरफ से तो डन ही थी, उनको मैं पसंद थी, अभी भी मैं पसंद हूँ, क्योंकि लाइक शुभी शर्मा एक ऐसी चीज़ है। मैं एक स्पिरिचुअल गुरु भी हूँ, लोगों को ब्लेसिंग्स देना, लोगों के साथ बात करना, मिलना, उनको अच्छा प्यार बांटना, और एक एक्ट्रेस भी हूँ, और मैं एक अच्छी होस्ट भी हूँ। तो उन लोगों को मेरे अंदर काफ़ी अच्छी खूबियाँ दिखी है, और वो लोग एग्री थे मेरे से। बट कुछ पर्सनल रीजन से जो मैंने बिग बॉस 19 कुछ नहीं हो पाया हमारा, हम मेरी और टीम के बीच नहीं बात बन पाई, तो आई विल श्योर डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर मैं पक्का मिलूंगी। तो आई एम श्योर बिग बॉस 20, राइट, Yeah, उसमें 20। आप आई एम हैप्पी कि आई एम नॉट डूइंग दिस सीजन, बिकॉज ये इन लोगों का मुंह देखना पड़ता मुझे, ये अभिषेक, तान्या, आई डोंट लाइक इट। हाउ यू टेक तान्या, बिकॉज वो तो सबसे बड़ी स्पिरिचुअल। शी इज़ नाइस, नहीं शी इज़ वेरी नाइस, आई लाइक तान्या। मैंने इस सीज़न में सिर्फ तान्या को सपोर्ट किया है, बट मुझे उसका मुंह देखना पसंद नहीं है। वो बहुत अच्छी साड़ी है, मैं उसकी साड़ियों के कलेक्शन से इंस्पायर हूँ। आई थिंक उनका बिजनेस ही साड़ीज का है। अगर मैं नहीं, वो कोलैबोरेशंस, ऑलमोस्ट कोलैबोरेशंस, क्योंकि आप उनके पुराने पोस्ट पे जाएंगे तो सारी साड़ीज कोलैबोरेशन की है। अब पता नहीं बिजनेस उसका किस चीज़ का भी नहीं है, आप कुछ भी बट वो तो बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है, मेरा घर ऐसा है, मेरे पास इतना पैसा है कि ये बिग बॉस हाउस तो कुछ है ही नहीं है मेरे लिए। यार 5 स्टार होटल से भी कह रही हैं कि बड़ा घर है मेरा। मैं तो सोची अंबानी ने गलत जगह अपनी बेटे की शादी कर दी, तान्या को पकड़ लेते। दिस इज एक्चुअली अनफिल्टर्ड, द वे शी इज टॉकिंग, आई एम जस्ट एंजॉयिंग। बट ये तो एक पार्ट है, पार्सल ऑफ लाइफ है कि आप लाइफ एंजॉय कर रहे हो, अपना अच्छा काम कर रहे हो। बट बीइंग अ ट्रांसजेंडर, बहुत स्ट्रगल्स भी आई होंगी आपकी लाइफ में। ऐसा कोई इंसिडेंट आप बताओ कि जिस वक्त आपको लगा कि यार ये तो मैंने गलत कर लिया। मैं हार गई थी 4 साल पहले की बात है, जब मैं मुंबई, 4.5 साल पहले मैं मुंबई में न्यू थी। आई डोंट हैव एनी ऑप्शंस। बीइंग अ ट्रांसजेंडर क्या था, मुझे किसी ने जॉब पे नहीं रखा। हम फॉर्म में क्या फिल करें, मेल फीमेल, यू अप्लाइड काजल, यू अप्लाइड लिपस्टिक, यू अप्लाइड लिप बाम, हु यू आर, ऐसे मुझे मतलब वो ऐसे बोलते थे। एंड मैंने जॉब भी करी थी 2-3 जगह। एक जगह मैंने जॉब करी, इट्स अ वेरी बिग ब्रांच, मैं नाम नहीं ले सकती। तो वहाँ मुझे 2 मंथ्स मैंने जॉब करी, तो मुझे उनकी कंपनी बैड डेट्स हो गई, और मैंने सीए के अंडर जॉब करी थी, क्योंकि मैंने अकाउंट्स में बहुत अच्छी हूँ।
तो मुझे वहाँ से सैलरी नहीं मिली। आई डोंट हैव एनी ऑप्शन। मैं फैमिली से लड़ के मुंबई गई हूँ, फैमिली के अगेंस्ट जाके मुंबई गई हूँ। मुझे मेरे पास कुछ नहीं था। मैंने वन नाइट मैं माता रानी करे वो दिन मेरी लाइफ में कभी ना आए और ना कभी आएगा, कान्हा जी की कृपा है। एंड उसके अलावा तो अभी मेरे साथ वैसा कुछ हुआ ही नहीं, ना मैं किसी बॉयज़ में इंटरेस्टेड हूँ। मुझे तो लड़कों से ही नफ़रत है। एंड वन नाइट ऐसा आया था कि मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं था। एज अ प्रोस्टिट्यूटर मैंने वन नाइट वो रेड लाइट एरिया ज्वाइन किया था। सो दे पेड यू फॉर दैट? मतलब वो रात मेरे लिए लाइफ की काली रात थी। उस रात को मैं कभी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी की काली रात थी वो इतना डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, इतना डिफ़िकल्ट था। आई डोंट नो, पता नहीं क्या था मेरे माइंड में, मैंने वो नाइट जॉइन करी। देन उसके बाद मुझे सिचुएशन समझ आने लगा। तब मैं बच्ची थी ना, अभी तो मैं 23 की, तब मैं अभी आपसे 20 मतलब 23 इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ एज। 19 या 18 की थी मैं, तब की बात है ये। मैं तब छोटी थी, मुझे नॉलेज नहीं था इतना। नॉलेज तो अभी भी मुझे बहुत चीज़ों का नहीं है। मैं बाकी माइंडेड तो हूँ मैं, बहुत एक्सपीरियंस है मुझे हर एक चीज़ का। बस उस वे में एक्चुअली मुझे नॉलेज नहीं है कुछ भी, सच में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। पता नहीं वो नाइट क्या थी मेरे लिए, वो रात बहुत बेकार था मेरे लिए। माता रानी ना करे मेरी कम्युनिटी में से किसी को वैसा कुछ करना पड़े जल्दी, बट बहुत सारे जो करते हैं उनकी बात अलग है। मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम ख़राब हो तो वैसा कुछ ना करना पड़े। बट मैं जब भी दिल्ली की भी बात करूँ या मुंबई में भी, क्योंकि मैं रही हूँ 2 साल मुंबई में, मैं देखती हूँ कि रात को रेड लाइट्स पे देर आर पीपल और दे आर नॉट ट्रांस। आप 90% देखेंगे तो वो बनावटी होते हैं, बाकी कोई ट्रांस नहीं होता है। ओह, जो हमारे जैसे ट्रांस मिलेंगे वो आपके ही घर में बिन बुलाए आ जाएंगे ब्लेसिंग्स देने के लिए। यार एक, या तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने बैठी हूँ। मतलब रेड लाइट एरिया पे जो होते हैं 90% दे आर नॉट ट्रांस। तो मतलब वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं फिर? वाई पीपल आर नॉट अगेंस्ट इट? या आप लोगों की जो कम्युनिटी है उनके अगेंस्ट काम नहीं कर रही कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबके आपका अपने नाम सबके बदनाम अपने अपने कर रहे हैं। थिंकिंग है। किसी को अच्छा लगता है तो किसी की मजबूरी है तो किसी का शौक है। तो आई थिंक उनके लिए बोलना हमें सही नहीं रहेगा। हमें पैसा बहुत कुछ करवा लेता है, ये बात तो सही है। क्योंकि वो रात मैंने भी ज्वाइन करी है तो शायद मेरी तो मजबूरी थी वो पैसा। एंड आज तब मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि फैमिली से मैं मांग नहीं सकती थी हेल्प। फैमिली ने मुझे हर जगह सपोर्ट किया, मैं हेल्प नहीं मांग सकती थी। एंड मेरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स एंड ऑल छोड़ के मेरे जो बैकग्राउंड फैमिली वो बहुत बहुत रिच ख़ानदान से आते हैं। तो मैं उनसे भी नहीं मांग सकती, किसी रिलेटिव से भी नहीं, क्योंकि फिर वो लोग हैं ना, आज के टाइम पे तो रिश्तेदारों का काम होता है ताना मारना। एंड ऑलमोस्ट मुंबई महाराष्ट्र में भी मेरे कुछ है, मेरे कज़न्स मेरे रियल। तो मैंने किसी से कभी हेल्प नहीं ली। हाँ, अब तो वो सारे आपसे बहुत प्राउड ऑफ है ना? बहुत ज़्यादा। अब मैं मेरी पूरी ख़ानदान की इकलौती ऐसी बेटी हूँ जिससे सब बहुत प्यार करते हैं। दे हैव एक्सेप्टेड यू लाइक। यस। बट ये तो अब आप बड़े हो गए, आपने कहा कि, और 19 साल की उम्र में आपने इतना बड़ा चैलेंज फेस भी किया। बट जब आपने मुझे स्टार्टिंग में बताया कि जब आप स्कूल में थे आप टॉपर भी थे, और स्कूल में तो इस चीज़ की एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं रही होगी, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम नहीं यार, ऐसा नहीं, पता है मेरे टीचर इतने अच्छे थे। आज भी मेरे टीचरों से मेरी बात होती है। मैं अब दिल्ली आती हूँ तो मैं स्कूल जाती हूँ। कौन से स्कूल से थे आप? मैंने दोस्त, मेरे 3 स्कूल मैंने चेंजेस करे हैं। एक अपना ये मोती नगर मेट्रो स्टेशन के पास है। एंड एक अपना हंसराज, तो पंजाबी बाग। तो मैं जाती हूँ स्कूल आज भी। एंड मेरी ट्यूशन टीचर से भी मिलती हूँ। एंड एक टाइम था जब वो मुझसे फ़ीस लेती थी, अब है कि मैं उनसे फ़ीस लेती हूँ। क्योंकि मतलब वो, मैं जब भी उनके घर जाती हूँ ब्लेसिंग्स वगैरह देने ना, तो मुझे बहुत कुछ देती है। तो वो मुझे लगता था सारा मैं वसूल कर रही हूँ। और वो जो आपका फ्रेंड सर्कल था वो आपको मैं- एक्सेप्ट करता था? हाउ यूज्ड टू ड्रेस अप दैट टाइम? नहीं, मुझे बचपन से कपड़ों का बहुत शौक है। तो मैं मोस्ट ऑफ द ट्रैक सूट्स एंड मतलब मैचिंग का ये सब। और मैं कपड़ों की इतनी शौकीन थी, पता है मैं बचपन से कपड़े खुद डिज़ाइन करना पसंद करती थी। मैं बचपन में कुर्ते और वो जो अब चल रहे हैं ना, मैं पहले बनाते थे। कुर्ते पे वो साड़ी की तरह प्लेट्स बनाना, खुद मैं घर में बैठ कर डिज़ाइन करती थी। मुझे है डिज़ाइनिंग का शौक। एंड मोस्ट ऑफ द, आप मेरी प्रोफाइल में देखोगे ना, जितनी मोस्ट ऑफ द साड़ियाँ सब मैं डिज़ाइन करती हूँ। ऐसा वक्त भी आया होगा जब आपको किसी ने सपोर्ट नहीं किया होगा, या ऐसी कोई फ्रेंड? अभी भी आता है। मतलब देखो, अब मुझे इतना पता है खुद की लाइफ खुद जीनी है, हर जगह में खुद जाना है।
मुझे कोई किसी चीज़ के लिए मना कर देता ना कि मेरे कोई खास मेरे जो बहुत दिल के करीब है, मुझे मैं से बोलूँगी नहीं यार आज हमें यहाँ जाना है, यार मेरे को ये करना है, उसने मुझे मना कर देना, मुझे अब बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है मैंने जब मुंबई का सफ़र अकेले काट लिया तो ये छोटे मोटे सफ़र मेरे लिए बहुत आसान है। मैंने देखे जो सोसाइटी है जितनी मर्जी आपके फेस पे अच्छी हो, पीछे तो बैक नहीं नहीं नहीं, यही है भाई, दिल्ली दुनिया, ये इंडिया का दस्तूर ही यही है, सब फेस पे अच्छे हैं, पीठ पीछे कोई अच्छा नहीं है। एक आपको एक आधा इंसान नहीं मिलेगा जो आप, बट टचवुड ऊपर वाली की ब्लेसिंग्स है कि मैंने मुंबई में बहुत अच्छा नाम कमाया है। मेरे बारे में हमारे इंडस्ट्री में एग्जांपल मैं आपको दूँ, हमारे इंडस्ट्री में बहुत सारे ट्रांस ऐसे हैं जो पीठ पीछे लोग उनके बारे में कास्टिंग क्रिएटिव्स एंड एक्ट्रेस काफ़ी सारे लोग बोलते हैं अरे शीज़ तो ये ऐसा वैसा, मतलब बहुत सारे जो एक्ट्रेस लड़के वो बोलते हैं वो उसने तो मेरे साथ नाइट स्पेंड करी, वो उसके साथ तो मैंने ऐसे बात करी है। बट टचवुड मेरे बारे में आपको एक बंदा गलत नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने रिस्पेक्ट बनाई। मेरे पास ऐसे डीएम्स आते हैं, मेरे फील्ड में बहुत सारे सेलेब्स ऐसे हैं जो मुझे डीएम करते हैं कि शुभी वी कैन डू स्पेंड वन नाइट, शुभी वी कैन डू गो कॉफ़ी, हम यहाँ मिलते ही करते। मैं कॉफ़ी तक मिली हूँ लोगों से, बट ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं है। मेरे को एक ऐसा फ्रेंड जिसने आपके साथ तो बहुत अच्छा वक्त बताया और आपके सपोर्ट में रहा और पीछे जाके बैक बिचिंग करी हो आपके, और आपको बहुत ही मतलब हार्ट ब्रेकिंग सिंड्रोम जिसे कहते हैं ना वो हुआ, हाँ है ऐसे। तो आप कैसे हैंडल करते हो उन सिचुएशंस को? मैं पता है कैसे हैंडल करती हूँ, आपने सुना है हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके आजार, बस जय माता दी। छोड़ो उनको बोलने दो। हाँ बोलने दो, बस इतना मुझे पता है, हाथी बाजार चल रहा है, कुत्तों का काम है भौंकना, भौंकने दो, किसी में दम नहीं है मुँह पे आके बोल दे। क्योंकि उनको पता है कि आप जवाब दे देंगे। अच्छा ऐसा है, इफेक्ट है, ऐसा है, आई नो अबाउट दिस। ऐसा है। बॉलीवुड और टीवी सीरियल्स में एंट्री लेना आसान नहीं है, नॉर्मल लोगों के लिए आसान नहीं है। यू बीइंग अ ट्रांसजेंडर आपको कितना टफ रहा, और पहला ऑडिशन रिजेक्शंस कैसे फेस किए होंगे? तो रिजेक्शंस तो अभी भी होते हैं, अभी भी मैं ऑडिशन देती हूँ, आप मेरा ऑडिशन देखेंगे और भी मेरे 5-6 ऑडिशन दिखाऊंगी। टचवुड मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा होता है और मेरा कैमरा फेस बहुत अच्छा है। अगर मैं ऑडिशन बेस्ट नहीं दे पाती तो कैमरा फेस में 1 टेक में डन डन डन, मैंने कभी 5-6 टेक नहीं लिए। मतलब बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं कि 5-6 टेक्स लेते हैं, बहुत सारे हैं ऐसे, मैंने कभी 5-6 टेक्स नहीं लिए। मैंने हमेशा फर्स्ट टेक में बेस्ट दिया है, ऑडिशन बेस्ट दिया है। जो बोलते हैं ना डेस्टिनी में लिखा रहता है वही मिलता है। मैंने जब फर्स्ट शो किया था, मैंने एज अ जूनियर क्राउड फर्स्ट शो किया था, उसके बाद मेरे कॉन्टेक्ट्स बने, देन उसके बाद मुझे साथिया 2 एंड जैसे कुछ शोज़ मिले एज अ कास्टिंग, फिर उसके बाद मेरे पास शोज़ मिलने शुरू हो गए, फिर शोज़ मिलते 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 बहुत सारे घरली बने, बहुत सारे घरली, अनुपा किया, प्रेम लीला एंड बहुत सारी शोज़ किए मैंने। फिर तो काउंटलेस हो चुका है। काउंटलेस हो चुके हैं, मैं मेरी बायो में लिख भी नहीं सकती, इतने सारी शोज़ हैं। एंड फिर मेरे को मूवी आई फुकरे 3 मैंने करी है, एंड ताली मेरे पास आई थी, ताली में मैंने सुष्मिता सेन ताली एंड एक्चुअली उसके आई थॉट मुझे तो बोला गया सेकंड सीज़न वाले में आपको, मैंने फुकरे 3 करी, फिर मैंने ताली भी करी, ताली के बाद मैंने हड्डी करी, फिर मेरे पास और अभी मेरे पास मूवी आई थी एज अ लीड, इंडिया में फर्स्ट टाइम किसी ट्रांस को लीड मूवी मिली थी, लव सेक्स धोखा सीजन 2 LSD 2। इट्स अ इंडियन टेलीविज़न, इट्स अ थिएटर मूवी जो बड़े पर्दे पे लॉन्च हो रही थी। आई थॉट मैं उस मूवी के लिए नहीं बनी थी, मैंने मूवी के लिए मैं 79 ट्रांस में मैं और जिसने करी मूवी हम दोनों शॉर्ट लिस्टेड थे, हमने वर्कशॉप्स करे साथ में। फिर मुझे कुछ दिन पहले मना कर दिया गया, और जबकि पूरी टीम को मैं पसंद थी, यहाँ तक कि एकता कपूर की मैं चॉइस थी, मुझे पता लगा वाया पता लगा कि एकता की मैं चॉइस हूँ। एंड मुझे ऐसा लगा बाद में आफ्टर मूवी कि वो शायद मूवी मेरे लिए नहीं बनी थी, फिजिकल सीन्स एंड ऑल ये सब मेरे लिए नहीं था, उसके फिर रेपुटेशन वही बन जाती है ना बाहर। तो बट अगर मैं बात करूँ ताली मूवी सुष्मिता सेन जी की और अक्षय कुमार जी की लक्ष्मी बॉम्ब, ऐसी इतनी स्ट्रॉन्ग मूवीज़ आई हैं और बहुत ही अच्छे मैसेज दिए हैं उन्होंने सोसाइटी को, अगर आपको ऐसा रोल करने को मिले तो डेफिनेटली मैं ज़रूर करूँगी। आई थॉट मैं शक्ति के बाद कोई टीवी शो नहीं आया, तो मैं चाहती हूँ नेक्स्ट टीवी शो जल्दी कोई आए ना, तो वो शो मैं लीड करूँ। तो आपको लगता है कि सोसाइटी विल एक्सेप्ट, और उसका इतनी टीआरपीज बिल्कुल होंगी, accept। आपके आप डायरेक्टर्स एक ऐसे चीज़ हों note जो करना। ट्रांसजेंडर्स को मौका दें एज अ लीड रोल? हाँ मैं आपको बता रही हूँ, हमारी कम्युनिटी के कदम इतने शो होते हैं, जिस शो में वो एंटर करते हैं उसकी टीआरपी बढ़ जाती है अपना। मेरे शो की भी बढ़ने वाली है। थू जल्दी। एंड
ऐसा होता है कि मैंने बहुत सारे टीवी शोज़ में देखा है, आई डोंट टुक नेम, नाम नहीं दे सकती मैं, कि जहाँ उनका टीआरपी गिरने लगता है तो ट्रांस का कुछ सीक्वेंस ऐड कर देते हैं 1 वीक 1 मंथ का। दंगल पे 4 साल से एक शो चलता आ रहा था, उस शो में कुछ टीआरपी का डिक्रीजिंग शुरू हुआ, वहाँ पे हीरोइन को ट्रांस बना, शक्ति की कहानी चला दी, वो शो अच्छा चलने लगा। तो ये सब भी देखा जाता है रियल में? बिल्कुल। अब मैं चाहती हूँ शक्ति के जैसा कोई नया से आया था, एक और आईना शो आया था, मैंने नेगेटिव लीड किया था वो। बट अब कोई नया शो अगर कुछ आता है, या मेरा खुद का ही आता है, तो मैं खुद लीड करना चाहूँगी। यू मतलब आपका एक ड्रीम शो क्या है, मतलब अब किस मुझे तरीके से ऐसा शो आपको मिले जो आपका एक ड्रीम रोल हो? बस अब मुझे नेक्स्ट सीज़न बिग बॉस करना है, उसके बाद एज़ अ प्रोड्यूसर ही कुछ करना है। बिग बॉस जो मैं ये देख रही हूँ, मतलब मेरे शो में भी जो आता है ना, मतलब काफ़ी सेलिब्रिटीज जब आए तो बिग बॉस की ज़रूर बात होती है। मैं जानना चाहती हूँ वाई बिग बॉस, मतलब ऐसी कौन सी देखो, टीआरपी मिल हर कोई अपने लिए बिग बॉस करता है, बट मैं यहाँ पे सिर्फ मेरी कम्युनिटी को इंक्रीज़ करने के लिए बिग बॉस कर रही हूँ। अभी जैसे कि मैं आपको बताऊँ, अभी एक शो आया था बिग बॉस के बाद। देखो, बिग बॉस सीज़न 5 में लक्ष्मी जी थी, लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, महामंडलेश्वर जी थी। उसके बाद ट्रांस कोई नहीं आया। उसके बाद किसी ट्रांस को अप्रोच किया गया तो वो मैं थी। सेकंड ट्रांस हिस्ट्री थी ये कि मैं ही थी। एंड उसके बाद राइज एंड फॉल में एक ट्रांस आई, वो अपनी कम्युनिटी को नहीं दिखा पाई। वो है हमारी कम्युनिटी से, ट्रांस वुमेन है, इंडियन क्रिकेटर है, तो वो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई। आपने अभी बोला कि इंडियन क्रिकेटर अनाया बांगर, अनाया बांगर, या अनाया बांगर, उनके फादर भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाए जो संजय बांगर हैं। पता नहीं, ये मुझे नहीं पता। नहीं नहीं, लेकिन अभी मैंने रिसेंटली उनकी पोस्ट में देखा, फैमिली साथ में दिवाली साथ में उनके संजय बांगर। आई डोंट नो, ये मुझे पर्सनल नहीं पता, मैं पर्सनल किसी के जाना भी नहीं चाहूँगी। एंड शी इज़ वेरी नाइस, अच्छी है वो ब्यूटीफुल है। बट मुझे ये चीज़ उसको देख के लगा ना कि वो हमारी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाई। वो अपने आप को रिप्रेजेंट करनी थी, और आई क्या करने, कुछ भी करके निकल गई। दिखी नहीं मुझे, तो पूरे सीज़न में दिखी। मैंने राइज एंड फॉल का एक एपिसोड देखा है, वो बंदी मुझे कहीं नहीं दिखी है, ना बोलते हुए, ना अपना स्टैंड लेते हुए, ना लड़ते हुए। सिर्फ मुझे लगा था वो टाइम पास करने आई थी, टाइम पास करके निकल गई। और मैं तो ये भी सुना था शी वांट्स टू बी अ क्रिकेटर, या वो इंडियन क्रिकेट खेलना चाहती में है। तो नहीं जा सकती थी, इसलिए हाँ, उन्होंने फीमेल वो नहीं, उसका वो चाहती है कि ट्रांस की एक अपनी खुद की वो टीम बने, और वो वर्ल्ड कप ले इंडिया की तरफ से, ट्रांस को वो खुद विनर है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है, वो एकदम सही सोच रही है। लेकिन राइज एंड फॉल में आके उसको अपने आप को और अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना चाहिए था, वो नहीं कर पाई। वो उतने अच्छे से नहीं कर। वो उतने अच्छे से उसने किया ही नहीं, कुछ भी वहाँ पे कुछ नहीं किया। आपका रोल मॉडल कौन? मैं खुद। दैट्स स्वीट। बट हाउ यू सी योरसेल्फ, मतलब अगर मैं बात करूँ कि जब आपने फर्स्ट टाइम आपने अपने आप को, जब आपने अपना अटायर चेंज किया होगा, किस तरीके से आपने अपने आप को मिरर सेल्फी में देखा होगा, और क्या सोच के आपने ये सब किया? मुझे सजना संवरना बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे। मैं अभी भी देखो, मतलब मैं एवरी टाइम मुझे एक एक चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर एक चीज़ मैच करना चाहिए। अगर मेरे पास साड़ी के मैचिंग के बैंगल्स नहीं है तो मैं साड़ी यूज़ नहीं करूँगी, पहनूँगी नहीं। अगर मेरे हेयर स्टाइलिश नहीं है तो मैं इवेंट कैंसिल कर दूँगी। मैं मुझे इतना पसंद है सजना संवरना, और मैं अपने आप को मिरर में कम से कम, जब मैं रेडी होती ना 20 बार ऐसे घूर के देखना, हाँ अच्छी लग रही है मैं, हाँ ठीक है। मैं एवरी टाइम मुझे मिरर देखना इतना पसंद है, और सब जानते हैं कि मुझे बोलते, मैं हमेशा ये बोलती हूँ, मेरे फेस पे हमेशा ये डायलॉग रहता है कि मैं पैदा ही खूबसूरत हुई हूँ। तो ये काला टीका निकाल के जो एक एक रहता है कि मैं हमेशा मेरे राइट पैर में काला टीका लगाती हूँ। ये सब सुनने में तो बहुत सुंदर लग रहा है जिस तरीके से आप अपने बारे में बता रहे हो, बट जब अपने आपने अपना ऑपरेट करवाया, वो वाला जो फेस था, कितना ही चैलेंजिंग रहा होगा। अपने आप को ट्रांस टू फीमेल बनने के लिए ऑपरेट कराया है, ठीक है, नॉट टू मेल टू फीमेल बनने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत दर्दनाक रात होती है। हमारी बॉडी को हमें पता नहीं था हमारे साथ क्या हो रहा है। आफ्टर जब वो बॉडी का इंजेक्शन का असर ख़त्म होता है, तो हमारी बॉडी में जो पेन शुरू होता है, वो शायद भगवान न करे कभी किसी को हो, तो वो मैं समझ सकती हूँ, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडी जिसको बेबी होने वाला है वो समझ सकती है, पेन होता है। तो बस वो मैं पेनफुल जर्नी को याद नहीं करना चाहती, बस आप मैं ये एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक लड़की के लिए क्या पेन है वो मेरे लिए है। मतलब बिकॉज मैं अगर अभी सोसाइटी की बात करूँ, देर आर बहुत ऐसे लोग हैं जो मतलब यंग जनरेशन है, और उनका जो प्रेफरेंसेस है चेंज होती जा रही है, बिल्कुल, है ना।
देर आर मैनी रीजंस, बहुत सारे रीजंस हैं उसके कि चेंज हो रहे हैं, बट नहीं हो पाते क्योंकि फैमिली प्रेशर, सोसाइटिकल इश्यूज, छुप कर रहे हैं। हाँ, सीक्रेट सीडी या सीक्रेट क्रॉस जैसा। अभी तो मैंने देखा है ऐसा, मुझे यकीन नहीं था। मैंने ऐसा देखा है कि शादीशुदा मर्द भी ना होटल्स में जाके साड़ी वेयर करना, बिकनीज वेयर करना, इनका गॉड, इनकी फैंटेसीज होती है सब। आई एम वेरी शॉक जब मैंने ये सब देखा सुना। मैंने सोचा यार, मतलब मैं ठीक हूँ अपनी जगह, मैं अपनी जगह बहुत ठीक हूँ, एटलीस्ट मैं वैसी नहीं हूँ। एंड हमारी कम्युनिटी में बहुत सारे, हमारी कम्युनिटी के हर फील्ड में, एक लड़की भी और ट्रांस भी, बहुत सारे वो फेस फिलर, इंजेक्शंस, बोटॉक्स, ग्लूटाथियोन, ये सब करते रहते हैं। मुझे नीड, मैं नेचुरल हूँ, मैंने कभी कुछ नहीं किया लाइफ। आप, मैंने कभी किया ही नहीं इन सब चीज़ों को लेके, ना हार्मोन्स, ना ग्लूटाथियोन, ना फिलर्स, ना लिप फिलर्स, ये सब मैंने कभी नहीं किया और ना मुझे नीड है। लेकिन जो अभी ये सब करवा रहे हैं लोग, ठीक है, ये एक टाइम तक अच्छा है, जब हमारी एज हो जाएगी ना फिर वो नहीं अच्छा रहेगा। इसे मेंटेन करना पड़ता है भाई, इतना पैसा मेरे पास नहीं है कि मैं एवरी मंथ मेंटेन करती फिर। बहुत मेंटेनेंस मांगता है, पैसा बहुत मांगता है ये चीज़। भाई मेरे पास इतना पैसा नहीं है। यू आर अर्निंग गुड नाउ। है मतलब, लेकिन मेरे पास, मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए और जितनी मेरी ट्रांस कम्युनिटी है उनके लिए, मैं आपको सोचता हूँ, मुझे ना अपने से ज़्यादा खर्चा करने पे मज़ा आता है गरीब बच्चों पे ऊपर, वृद्धाश्रम में। मैं उन चीज़ों के लिए करके मैं बहुत खुश होती हूँ, सेटिस्फाइड मिलता है मुझे। मैं मेरे बर्थडे पे हर साल से माता की चौकी कराती हूँ। मुझे सब कहते हैं शुभी इतना पैसा खर्चा करती है, लाखों में लगाती है, तू पार्टीज़ कर। मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई, आने वालों को वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। मैं ग्रैंड माता की चौकी करती हूँ। आप मेरी प्रोफाइल पे, यूट्यूब पे, गूगल कहीं पे भी देखेंगे, आपको दिख जाएगा वीडियो, फोटोज़ एंड ऑल। माता रानी से आपको बहुत लगाव है, मैं देख रही हूँ पूरे पॉडकास्ट में आपने हर बार ये बोला कि माता रानी का धन्यवाद, आई एम ब्लेस्ड, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो ये कनेक्शन कहाँ से आया आप में? बस कृपा है उनकी। अभी आप कल मॉर्निंग में मुझे मेरे घर से आई डोंट नो कितना डिफरेंस है, मोती नगर टू झंडे वाला मुझे वॉक करके जाना है। मैं जब भी दिल्ली आती हूँ मैं वॉक करके मंदिर से। झंडे वाला पैदल मंदिर से? हाँ, तो वहाँ पे ऐसे आपकी कोई ना कोई तो मनोकामना पूरी हुई होगी झंडे वाला मंदिर से। माता रानी ने मुझे बहुत सारी मेरी मनोकामना पूरी करी है, बहुत सारी। तो बहुत ही पॉजिटिव बात है, बट कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आते होंगे, हाउ यू डील विद इट? डेली आते हैं। अभी मैं कल ही, मेरी मैनेजर बता रही थी मुझे कि मैम आपके बारे में ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन पॉजिटिव भी बोला। उनका छोड़ना, बोलने दे, कुत्तों का काम है भौंकना। मैं ये सब चीज़ें ऐसे बोल के छोड़ देती हूँ, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, इट्स ओके, जाने दो। एंड कभी कभी मुझे मैं ऐसा बोल देती हूँ, लेकिन मुझे अंदर से रोना आता है, यार मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रही है। मैं रोने लगती हूँ, मैं इतनी सेंसिटिव हूँ, मैं तुरंत रोने लगती हूँ, तुरंत मेरी आंखों से आंसू निकल जाता है। बट कहा जाता है कि जो आपकी दुआ है वो भी बहुत लगती है, लेकिन जो बद्दुआ है वो भी लगती है। तो ऐसा नहीं होता कि आपके लिए कभी कोई नेगेटिव बोल रहा हो तो आपने उसको बद्दुआ दे देते हो और उसके साथ उल्टा होने लग जाता है? एग्ज़ाम्पल देती हूँ मैं आपको। 2 साल पहले मैंने एक बिग बॉस के कंटेस्टेंट को सपोर्ट करा था, सीज़न 17 के कंटेस्टेंट को। उस लड़के को भी बहुत ज़्यादा नाम फेम मिल गया है उसके लिए, उसकी पीआर के कहने पे। मुझे तो पता नहीं था इंटरव्यू कैसे देते, मुझे नहीं पता कि उसकी पीआर मुझसे करवा रही सब। उसकी पीआर के कहने पे उसके घर पे दिवाली पूछे नहीं, और उसको पूरे इंडिया में सिर्फ ट्रांस कम्युनिटी सपोर्ट करी थी। वो बंदा टॉप 2 में भी पहुंचा, अपोजिट मुनावर फारूकी। एंड तो वो, उसके बाद फिर ये हुआ कि वो बंदा बिग बॉस के घर से बाहर आया। जाते टाइम मुझे बोल गया था, दीदी ब्लेसिंग्स करना कि मैं जीत के आऊँ, फिर आपसे आके मिलूँगा। आने के बाद मैं उसको मैसेज करा, तू नहीं जीत पाया तो कोई बात नहीं माँ, बट तूने लोगों के दिलों में जगह बना ली। उस बंदे ने मुझे रिप्लाई नहीं करा। वो बंदा आजकल पीठ पीछे मीडिया को, लोगों को बोलता है कि शुभी अरे वो ऐसी है, वो फेक है, वो मेरे को एक्टर के साथ, मेरी फ्रेंड के साथ 300-500 में सोई है, ऐसा बोलता है वो लोगों को मेरे बारे में। एंड यू हैव सपोर्टेड हिम सो मच? मैं अभी भी, मैंने आज तक उसको गलत नहीं बोला। मैंने कहा माता रानी देख रही है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत होगा ही, आज नहीं कल होगा, तो सब्र कर रखो। तो वो खतरों के खिलाड़ी में था, तो भी मैं एक इंटरव्यू में से उसके बारे में पूछे थे, मैंने कहा इट्स ओके, जीतना होगा जीतेगा, नहीं तो भाड़ में जाए, आई डोंट केयर। और वो मैं जहाँ जाती हूँ मेरा उसका कनेक्शन निकल ही जाता है। मुझे जिस लड़कियों को फ्लर्ट करता है, लड़की आके मुझे बता देती है, कुछ भी करता है मुझे सब पता लग जाता है उसके बारे में। एंड छड्डो, माता रानी सब देख रही है, उसका भला हो बुरा हो जो होना हो। अगर मैं बात करूं कि पे स्केल के बारे में, बिकॉज इंडस्ट्री में तो पहले मेल और फीमेल का ही जो पे चेक की बात की जाती है, तो कहा जाता है मेल्स को ज़्यादा मिलता है। तो ट्रांस का जो पे चेक है वो कैसा रहता है, और हाउ यू डिमांड कि आप लोगों को अच्छा पे स्केल मिले? बिकॉज
भाई मैं तो डिमांड करती हूँ, अगर इतना बजट दोगे तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं नहीं आ रही। मैं तो डिमांड करती हूँ क्योंकि मुझे मेरे काम पे पूरा भरोसा है। मैं 5 टेक नहीं लेती, मैं 10 टेक नहीं लेती, मेरे कोई नखरे नहीं है। मैं डिमांड करके पैसे मांगती हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि कम में मान जाना चाहिए, मैं मान जाती हूँ, अदरवाइज़ आई डिमांडेड। यार अब जब आप किसी एक्ट्रेस को, किसी लड़की को इतना पे कर सकते तो मुझे क्यों नहीं? मेरा हक बनता है। सेम टाइम मैं भी काम कर रही हूँ, सेम मेहनत मैं भी कर रही हूँ और सब कुछ मैं सेम ही कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं उससे कम काम कर रही हूँ, उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ। अगर अगर आप वो मुझसे ज़्यादा काम कर रही है, अगर सपोज़ मैं उससे ज़्यादा काम कर रही हूँ तो यू कैन पे मी मोर ना, आप मुझे एक्स्ट्रा पे करो। तो मैं डिमांड करती हूँ। तो दे पे, हाँ, अच्छा पे किया जाता है। किया जाता है। एंड पहले मैं ऑडिशन जाने देती हूँ, देखती हूँ हाँ लोगों को पसंद आया, फिर मैं बोलती हूँ भाई मैं इतना बजट लूँगी, जमता है तो बात करो, नहीं तो जय माता दी। बहुत है, बुला लो किसी को भी। बहुत इंडस्ट्री एक्सेप्ट कर रही है, सबको एक्सेप्ट कर रही है, बट एक करण जौहर एक बहुत बड़ा नाम है इंडस्ट्री का, जिन्होंने अपनी आइडेंटिटी को भी सामने लाके एज एन एक्सेप्टेंस सोसाइटी को दिखाया है। बॉलीवुड आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, सारी दुनिया उसको एक्सेप्ट करती है, राइट। बट नॉर्मल लोगों को नहीं करती है, बाकी लोगों को उतना एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। एंड हाउ ही इज़ इन द इंडस्ट्री, किस तरीके से वो आप लोगों को सपोर्ट करते हैं? शायद करते ही हैं, क्योंकि मैंने बीच में मेरी टीम ने ये आर्टिकल भी डाला था कि वी आर डिमांडेड, कि करण जौहर से मैंने खुद ने गुहार करी थी कि प्लीज़ हमें आपकी मूवीज़ में हमें मौका मिलना चाहिए, मेरी कम्युनिटी को मौका मिलना चाहिए। एंड लेट्स सी। कभी मौका मिला उनसे मिलने का, या धर्मा प्रोडक्शन उनके वहाँ एंट्री होने का? उनसे मिलने का तो नहीं मिला, बाकी तो मैं सबसे मिली हूँ ऑलमोस्ट। उनसे मिलने का नहीं मिला, शो भी शायद जल्दी मिल जाएगा। तो ये जो अपना बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, वो ट्रांस को उस तरीके से उतने पॉजिटिव वे से देखते हैं, या फिर दे हैव अ यार ये क्यों आ गया? आई मेट माधुरी दीक्षित मैम, रश्मिका मंदाना एंड रानी मुखर्जी, काजोल। मैं इन चारों पाँचों से मिली हूँ। तो रानी इज़ वेरी नाइस, माधुरी इज़ वेरी आई थिंक आप उनकी अभी जो दुर्गा पूजा होती है, एक्चुअली रानी की भाभी जो है, उसकी भैया भाभी रियल ब्रदर एंड रानी की मम्मी, वो लोग मुझे बहुत मानते हैं। तो मैं रानी की मम्मी को ब्लेसिंग्स देने के लिए गई थी एंड रानी मुझसे वहाँ मिली थी। शी इज़ वेरी नाइस, उसने मुझे टाइम दिया, मुझसे मिली एंड उसने मुझे अच्छा शगुन भी दिया। आई एम हैप्पी फॉर दैट। एंड रानी से मुझे मिलके सच में बहुत, एंड माधुरी से जब मिली थी, माधुरी जी से तो मैं तो माधुरी की तो फ़ैन हूँ ही हूँ, पहले से थोड़ी बहुत फ़ैन हूँ मैं। आई लाइक माधुरी जी एंड रश्मिका मंदाना। ये जो आप नाम ले रहे हो ना सारे, एक ये मतलब मैं मानूंगी कि ये वो बहुत बड़े नाम हैं जो थोड़े टाइम पहले इंडस्ट्री में विद रिस्पेक्ट थे, बट अभी अगर हम इंडस्ट्री का शिफ्ट देखें विद द न्यू एक्ट्रेसेस, क्या वो भी वो सेम रिस्पेक्ट देती हैं, चाहे वो आलिया भट्ट हो या ये आई डोंट नो, इस तरीके से? देखो क्योंकि दे हैव डिफरेंट स्टाइल। आज की जनरेशन पे मुझे पता नहीं, मैं भरोसा कर नहीं सकती, लेकिन माधुरी जी एंड रानी जी ये सब पहले की जनरेशन है, तो मुझे लगता है कि ये सब बहुत अच्छी है इन चीज़ों को, रिस्पेक्ट एंड ऑल के मामले में, क्योंकि वो संस्कारों से चली आ रही है, उनकी फैमिली से वो सब संस्कार मिल रहे हैं। रानी की मम्मी में इतने अच्छे संस्कार है तो बेटी में अच्छे संस्कार होंगे ही। रानी की जो पूरी फैमिली है ना, बहुत अच्छी है, पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आप पुराने भी सबको जानते हो, नया भी इंडस्ट्री में सबको देख रहे हो, जो पुरानी मूवीज़ बनती थी या पुरानी वेब सीरीज़ थी, तब हमारे सीरियल्स बुलाया जाता था, अब इसको हमने कन्वर्ट नेटफ्लिक्स पे आ गए हैं, वो वेब सीरीज़ बन चुकी हैं। तो क्या जो ट्रांस रिप्रेजेंटेशन है वो बड़ा है पहले से या कम हो गया है? बड़ा है, अब बड़ा है पहले से, मतलब पहले इतनी ट्रांस को वैल्यू थी नहीं, अब आई थॉट लोगों ने शुरू कर दी है चीज़ें, समय के साथ साथ ट्रांस को 100% वैल्यू मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ऐसा कोई रोल जो आपको वो मूवी देख के या सीरीज़ देख के लगा हो कि ये तो मुझे करना चाहिए था, और वैसा आप करना चाहते हो? आएगा वो भी दिन, जल्दी आएगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीवी शोज़ में खुश हूँ मैं, कोई लीड टीवी शोज़ करूँ, मैं उसमें खुश हूँ बस। आपने मेंशन किया कि आप प्रोड्यूसर भी बनना चाहती हूँ मैं। अगर मैं एज अ प्रोड्यूसर, मैं ऊपर वाले की ब्लेसिंग से मुझे कुछ मिल जाता है तो फिर मैं टीवी शोज़ नहीं करूँगी। फिर आप टीवी शोज छोड़ देंगे? करूँगी मैं, वर्टिकल्स एंड सीरीज़ करूँगी ज़रूर। बिकॉज मेरे को पक्का पता है कि पब्लिक वांट्स टू सी यू ऑन स्क्रीन ऑल्सो। ऐसा है, पता है मैं जब स्क्रीनिंग ज्वाइन करती हूँ ना, फैंस एक्साइटेड होते हैं मेरे लिए एंड वो एडिट्स इंस्टाग्राम पे इतने सारे एडिट्स मिलते हैं मुझे कि वो आई एम हैप्पी फॉर दैट कि मुझे इतने प्यारे प्यारे एडिट्स मिल रहे हैं, फैंस का प्यार मिल रहा है, क्योंकि अगर फैंस है, जनता है तो हम हैं, अगर जनता ही प्यार नहीं करेगी तो हमारा क्या काम। तो आपको इस प्यार में जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और कोलैबोरेशंस हैं वो आती रहती हैं, बिकॉज कोलैबोरेशन एट टुडेज टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला ना, मुझे आउटफिट्स का बहुत शौक है, ये साड़ी भी कोलैबोरेशन है मुझे बहुत कुछ कोलैबोरेशन में ही आता है।
आपकी एक ऐसी विश मतलब जो मैं क्योंकि आपने बोला कि आप ब्लेसिंग्स बहुत देते हैं, ठीक है, और आप लोगों की ब्लेसिंग्स तो सर मत्थे पे रखी जाती है, जी बिल्कुल। और ऐसी कोई चीज़ जो आपके सामने आपकी सोसाइटी में आपके फ्रेंड सर्कल में ना हो रही हो मतलब और मेरा आपकी ब्लेसिंग से हो गई हो। हाँ, ऐसा हुआ है अभी। अभी रिसेंटली हुआ है। मैं बहुत बार हुआ है। जैसे आपने बताया अबाउट रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली मुझ में बहुत बिलीव करती है अच्छा। अबाउट टीआरपी, ओके। जो भी नंबर 1 पे शो है, तो बोलती शुभी जी आपकी कृपा है तो आज मेरा शो नंबर 1 पे, आपकी ब्लेसिंग्स है तो मेरा शो नंबर 1 पे है। आपने मेरी प्रोफाइल में हमेशा हर 2 दिन में रूपाली को देखा ही होगा स्टोरी पे। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो मतलब लोगों का प्यार, मेरे मेरे नेफ्यू नीज़, जिसने भी रिसेंटली वीर हनुमान किया है, आन तिवारी मेरा नेफ्यू है, एंड मेरी नीज़ है, शी कैन डू ऑलरेडी रिसेंटली प्रेम लीला ऑन दंगल टीवी लीड। तो सब इन सब मुझ में बहुत बिलीव करते हैं। और अभी रिसेंटली दिल्ली में ही एक सीन हुआ था मेरे साथ। हम्म। मेरी एक फ्रेंड की भाभी थी, उसे 10 साल से 9 साल से बेबी नहीं हुआ था। अभी डॉक्टर ने मना कर दिया। लास्ट टाइम मैं उसकी गोद भर के गई थी, आज वो माँ बनी है। उसने मुझे बोला था कि जब मैं माँ बन जाऊँगी तो दीदी आपको घर बुला के ये दूँगी। मैंने कहा देख मुझे कुछ चाहिए नहीं, तेरे को खुशी मिली ना, तेरे चेहरे पे माँ बनने की वो खुशी आई ना, तू एटलीस्ट दिल से बोलेगी ना शुभी दीदी की वजह से मेरे को बेबी हुआ है, तो मुझे भगवान अपने आप दे देगा। मैं उसमें खुश हूँ। वो मुझे बुला रही है बट मैं तक गई नहीं। मुझे नहीं चाहिए कुछ, तुम तुम्हारी लाइफ में खुश रहो, एंजॉय करो, तुम्हारा बेबी हमेशा खुश रहे। लेकिन मैं खुश हूँ कि वो माँ बन गई, क्योंकि मैं नहीं माँ बन सकती कभी, एटलीस्ट वो तो बनी। मुझे माँ बनना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछना, आपने mention मुझे माँ बनना, आपको पता है मेरा एक ड्रीम है, एक ही ड्रीम है मेरी लाइफ में, कभी कोई ड्रीम नहीं रहा, एक ही ड्रीम है कि मैं किसी एक लड़की का कन्यादान करूँ मेरे हाथ से, और वो बच्ची मुझे हमेशा माँ बोले। तो आपने बस कभी वो adoption जल्दी की? मैंने सोचा है मैं 25th या 26th बर्थडे पे, वैसे 25th बर्थडे पे ही मैं एक बेटी अडॉप्ट करने वाली हूँ। That's so sweet। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यही एक ऐसी चीज़ है ट्रांसजेंडर्स में, क्योंकि वो उनमें माँ का प्यार बहुत होता है ना, एंड आई कैन फील इन योर आइज राइट नाउ, मुझे दिख रहा है आपकी आंखों में कि किस तरीके से आप इसको मतलब मांग के भगवान से, ये भी एक मांगने वाली चीज़ है मन्नत है कि मेरी वो। मन्नत है। लाइक मैं प्रॉपर बिहार से हूँ, हमारे में बोलते हैं छठ पूजा बच्चों के लिए की जाती है। तो मेरी अब 2 दिन के बाद माँ छठ जी का व्रत है, तो मैंने हमेशा ये मांगा है कि मेरी एक तो माँ जिसने मुझे जन्म दिया है वो हमेशा खुश रहे, वो उसे दुनिया की हर एक चीज़ मिले जो उसे चाहिए। बाकी तो मैं हूँ उसके पास, मैं खुश हूँ तो अपने आप खुश है। आपको पता है हम छठ पूजा में सेम सेम साड़ी एंड ऑल सब सेम पहनने वाले हैं। भी सारा प्लानिंग आपने हाँ, सब मैंने डिज़ाइन किया है। एंड मैं चाहती हूँ कि आने वाले 2-3 साल में मेरे साथ मेरी बेटी भी रहे। एंड मुझे बेटी ही क्यों चाहिए, क्योंकि बेटी ही ऐसी होती है जो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को हमेशा सँभाल के चलती है। हमेशा एक मतलब ट्रेन का इंजन कैसे एक पटरी पे ट्रेन को लेके चलता है ना, वैसे घर की बेटी अपने पूरे परिवार को लेके चलती है। दैट्स वेरी स्वीट। मतलब एक माँ और बेटी का प्यार, मुझे ऐसा लगता है कि हर बेटी और माँ इस बात से रिलेट कर सकती है। जो इन्होंने मेंशन किया, एक माँ बेटी का जो प्यार है वही एक पूरे घर को चलाता है, और जो इनका सपना है, ड्रीम है, ये शायद सबको ब्लेसिंग देती हूँ, बट आई विश मेरी एक मतलब जो इन्होंने बोला कि 25 साल में इनको एक बेटी चाहिए, आई एम श्योर आपकी जो अडॉप्शन है और आप उनको बहुत सुंदर तरीके से पाल पोस के बड़ा करेंगे आपको और पता एक है अच्छी बिटिया आप बने। मेरी मेरी नीज़ है साक्षी तिवारी, मेरे भाई की बेटी, मानवीय भाई की बेटी है। मैं उसे इतना प्यार करती हूँ, इतना सारा प्यार करती हूँ, और उसको मैंने, वो अभी 17 साल की है, वो लीड शोज़ कर रही है। उसको मैंने इतना क्लोज़ली रखा है, मैंने कहा बेटा कभी तेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आएगी ना तो बुआ से बता सकती है। मम्मी से क्या होता है ना, आजकल के बच्चे मम्मी पापा से कुछ चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, तो बुआ है तेरे लिए, बुआ फ्रेंड है तेरी, बुआ नहीं है फ्रेंड है। और मैं उसको मेरी बेटी, मेरी कलेजे का टुकड़ा मानती हूँ मैं उसे। पता नहीं बस मुझे बेटी चाहिए। एंड पता नहीं मुझे लड़कों से नफ़रत ही है लाइफ में, आई डोंट नो बट क्यों ऐसा है, लड़कों से बहुत नफ़रत है। आई एम श्योर ये एक जो सोसाइटी है हमारी, वो जी। बॉयज़ को लेकर, अगर हम जब लड़की सड़क पे निकलती है तो जिस नज़र से एक लड़का देखता है, वो नज़र ही इतनी गंदी होती है कि हमारा माइंडसेट बन जाता है कि यार क्या सोसाइटी हमें दे रही है। बिल्कुल। और अगर मैं बात करूँगी जिस तरीके से आपकी पेरेंट्स ने आपकी अपब्रिंगिंग करी और आपके बेटों की भी करी होगी, आपके जो ब्रदर्स हैं, वो डिफरेंस मुझे दिख रहा है कि आप अपने घर में एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन के आगे आई राइट। हैं। राइट, जो कहते हैं ना, जो बेटा नहीं कर पाया वो बेटी ने कर बिल्कुल, दिखाया। ये बात सच है। और मतलब मेरे भाई मेरी बातों को कभी नहीं टाल सकते, मैंने जो बोल दिया वो होना ही है। मतलब मुझसे बड़े हैं
और कुछ भी करना होता तो मुझसे सजेशन लेते हैं हमेशा। आई एम श्योर आपने इतना उनको सपोर्ट सिस्टम दे के रखा होगा कि आपको उनको सुनना ही पड़ता होगा। हाँ, सपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं, और वो एक ऐसा बॉन्ड बन चुका है ना हमारे बीच में कि हम सोच के समझ के, कल मेरे डैडी का बर्थडे तो हम लोग वो प्लान कर रहे हैं अभी, मैं और मेरा भाई मिलके कि हम ऐसा कुछ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपने मुझे बार-बार मेंशन किया कि लड़कों से तो मुझे नफ़रत है। मैं सही बताऊँ आजकल हर लड़की को ही लड़कों से नफ़रत है। लेकिन अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपका प्यार कौन है? लव रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप कितना फिज़िबल है आपकी सोसाइटी में? देखो अभी तक तो होता है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे हाँ ट्रांस है जो अपने पार्टनर्स के साथ खुश है। हुँ। बट मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट देखे हैं। अभी रिसेंटली 2 एक्सीडेंट देखा दिल्ली में कि एक एक लड़के ने अपनी ट्रांस गर्लफ्रेंड को मार के गटर में फेंक दिया। एंड एक और मैंने कौन-सा देखा था, मैं भूल गई, याद नहीं आ रहा है, ट्रांस का ही था। हाँ, यश मेकओवर ने फांसी लगा ली, वो भी एक लड़के के प्यार के चक्कर में। फिर देखो, पहली बात तो मुझे जल्दी किसी से प्यार होने वाला है नहीं। मेरे लाइफ में वो इंसान आएगा, बोलते हैं ना, जो भगवान श्री राम जैसा पवित्र होगा। मेरी थिंकिंग ये है। एंड मेरे को बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं कि हम रिलेशनशिप में आ जाते हैं। मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, अब मैं कल ही मेरे स्कूल के फ्रेंड्स के साथ मैं कॉफ़ी पे गई थी एज अ फ्रेंड ओनली। एंड मुझे 5 साल पहले एक प्यार मिला था, मुंबई जाने से पहले? मुंबई में ही। अच्छा, मुंबई में। हम सेम फ्लैट, सेम बिल्डिंग में रहते थे, फिर वो उसमें साथ हम सेम फ्लैट में रहे, 2 BHK हमने लिया, बट हम कभी साथ में नहीं सोए, अलग अलग रूम्स में। प्यार नहीं बोल सकते उसे, एक अटैचमेंट बोल सकते हैं। तो मुझे जब लगा लड़का मुझे यूज़ करने आ रहा है, तब से मुझे उससे नफरत है। वो मेरी लाइफ से गया, इट्स ओके, गया। मैं 2 मिनट रोई थी, बस 2 मिनट, उससे ज़्यादा मुझे शौक नहीं रोने का, खुद की बॉडी ख़राब नहीं करनी। एंड आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है मेरे लाइफ में पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। कोई लाखों में एक होगा जो मेरा बॉयफ्रेंड होगा। देखो, हर किसी को पार्टनर की नीड होती है, जैसे कि लड़की को एक लड़की को है, लड़के को है, तो मुझे है कि मैं सारे दिन की बक-बक उससे शेयर करूँ। मुझे निब्बा-निब्बी वाला प्यार नहीं चाहिए, बाबू ये वो ऐसा-वैसा नहीं चाहिए। हफ़्ते में 1 दिन मिलने आए, बस 5 मिनट मिले, अपने काम पे जाए। अपने मम्मी-पापा को टाइम दे, खूबियाँ बता रही हूँ मैं, अगर कोई ऐसा है तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? हफ़्ते में 1 दिन मिले, 5 मिनट मिले, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, ठीक है? उससे ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं था। एंड उसके बाद कॉल पे सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, मैसेज, कभी एक दूसरे का फ़ोन चेक नहीं होगा, ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है, भरोसा बहुत होना चाहिए एक दूसरे को। एंड सेकंड चीज़, वो हमेशा मुझे रिस्पेक्ट दे, हमेशा आप करके बात करे, शुभी जी बोले मुझे हमेशा, और इतना सारा प्यार दे कि मतलब लोग बोले यार कपल हो तो इनके जैसा हो। इन्होंने अपने जो क्राइटेरिया बता दिए, तो जो ये शो देख रहे हो एंड यू फील कि ये सारी जो खूबियाँ आप में हैं, तो ज़रूर कनेक्ट कर मैं खर्चा नहीं लीजिएगा। करवाऊँगी भाई, डोंट वरी। ये जो आपने बहुत अपनी फ़िल्मी लाइफ़ बताई कि आपका टाइम बहुत अच्छा रहा, बट आई एम श्योर कोई ना कोई ऐसा वक़्त भी आया होगा जहाँ पे काम नहीं मिल रहा होगा, डिप्रेशन रहा होगा और प्रेशर रहा होगा कि कमाना है, घर पैसे भेजने हैं। मतलब ये एक लाइफ़ की स्ट्रगल भी ज़रूर रही होगी मुंबई शिफ्ट में। अभी पता है आपको, सच बताऊँ, पिछले 5 साल में से 4 साल मेरी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, नहीं आते थे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स। 2025 मेरे लिए, ये साल लास्ट मंथ ही इतना बुरा था मेरे लिए, इतना बुरा था कि मेरे को पैसों की प्रॉब्लम्स होने लगी। 2025 में ही मेरे साथ, आफ्टर माई बर्थडे तक मैंने खूब कमाया है। मैंने मेरे बर्थडे पे काफ़ी लाखों में एक्सपेंस किया है। अबाउट माता की चौकी, बोलते ना, टोक लग जाना कि शी इज़ वेरी रिच, इतनी अच्छी कलेक्शंस की साड़ी पहनना। जैसे भी सब ताने मित्तल को ट्रोल करें साड़ी के रिलेशन में, से मेरे को सब ऐसे बोलते हैं कि शुभी जब की साड़ियाँ बड़ी प्यारी होती है। जितने भी सेलेब्स, मीडिया एंड ऑल मेरे बर्थडे को ज्वाइन किया था, कभी ना कभी किसी न किसी की तो टोक लग, वैसे सब अच्छे थे, कोई बोलता नहीं है, सब मेरी तारीफ़ ही करते हैं। तारीफ़ में भी कभी किसी का लग जाता है। आफ्टर माई बर्थडे मेरे साथ ऐसे सिचुएशंस आने लगी, मेरे पास कुछ पैसों के लिए मेरे को प्रॉब्लम्स होने लगी। मैं घर में बैठ के सोच रही थी, यार कल का दिन कैसे निकलेगा, आज तो निकल गया। फर्स्ट माई दिवाली ऐसी है जो मैं खाली हूँ, फर्स्ट मेरी दिवाली ऐसी थी जो मैं पूरी खाली थी। आई डोंट नो, पता नहीं 2025 क्या था मेरे लिए। 2025 में मेरे पास काम को लेके भी मुझे कॉम्प्रोमाइज़ तक की बात आ गई मेरे ऊपर। नाम नहीं ले सकते, मैं बड़ा रियलिटी शो के लिए, मतलब मैं बात कर रही थी किसी से, एंड मुझे बोला गया अभी प्रोफेशनली आई एम नॉट योर फ्रेंड एंड ऑल समथिंग। फिर वही इंसान मुझे रात को 2 बजे मैसेज कर रही है इंस्टाग्राम पे, हाय, 24 आवर्स का डिस्क्रिप्शन सेट करके। दिन में मुझे व्हाट्सएप पे बोल रहे हैं कि आप प्रोफेशनली बात करो, मैं आपका फ्रेंड नहीं हूँ। रात को मुझे मैसेज कर रहे हैं। तो क्या आपकी सोच है आगे किस तरीके से?
मुझे काम नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन मैं कभी किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मुझे पता है, मुझे मेरे कान्हा जी पे पूरा यकीन है, मैं कान्हा जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, मुझे इन पे पूरा यकीन है कि अगर मेरे पास कभी पैसों की कमी भी पड़ गई ना, वो मेरे लिए पेड़ लगा देंगे। मुझे खुद को ऐसा लगता है ना, कभी मेरा रेंट एक दिन लेट हो गया ना, मैं रोने लगती हूँ, अरे यार लेट हो गया। मुझे कभी मेरे फ्लैट ओनर ने बोला नहीं, आज तक कॉल ही नहीं किया रेंट के लिए। उसको पता है शुभी जी बहुत ट्रस्टेबल है, अब इस महीने नहीं होता नेक्स्ट मंथ आपने पे कर देंगे, लेकिन मेरे को रोना आ जाता है, अरे कैसे होगा, कैसे पॉसिबल होगा, प्लीज़ कान्हा जी हेल्प मी। मैं रोने लगती हूँ तुरंत, मैं उनसे फाइट करने लगती हूँ, मैं पिलो मारती हूँ कान्हा जी को, ऐसा सब कुछ होता है मेरे साथ। बुरा वक्त भी सबकी लाइफ में आता है, बट आप इतने स्ट्रॉन्ग और इतने हार्ड वर्किंग हो, तो आई एम श्योर ये दिस विल टर्न सून। वापस आपको उसी तरीके से, जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, वो का सब। तो मतलब लाइक मैं चाहती हूँ आगे जाके मेरी जर्नी बहुत अच्छी हो जाए यार। 5 साल में मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया, अब मुझसे नहीं हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि मैं अब टूट चुकी हूँ। अब मैं बार-बार कुछ चीज़ों को स्ट्रगल नहीं कर सकती। यार हमारी कम्युनिटी के लोगों को ब्लेसिंग्स देना, बधाइयाँ लेना जाते हैं। मैं भी जाती हूँ। आप अभी भी जाते हो? जाती हूँ अभी भी, मॉर्निंग्स में हम लोग जाते हैं। हम हर साल दिवाली मांगने विद माई कम्युनिटी में जाती थी, हमारे में नाच गाना करते दिवाली में। मैं इस बार नहीं गई क्योंकि अब मेरा मन, पूरी इंडस्ट्री जानती है, कोई मिल जाए, कोई मीडिया मिल जाए, अब मैंने अच्छा नाम फिर बना लिया, अब शायद वो अब मेरे लिए नहीं है वो। अब मुझे एक जेन्युइनली काम करना है, मेहनत करना है और अच्छे से, मैं वो चाहती हूँ अब। लेकिन मैं चाहती हूँ अब उस फील्ड को छोड़ के मैं दूसरी फील्ड शुरू करूँ। जो एज अ प्रोड्यूसर अब आप हाँ, करना चाहते हैं? कुछ भी मैं करूँ, मेहनत करूँ, काम करूँ, एज ए एक्ट्रेस, प्रोड्यूसर, होस्ट, समथिंग। एंड आई नो मैं वहाँ जाऊँगी, मुझे बहुत पैसा मिलेगा। पैसों के साथ साथ लोगों की बातें मिलेंगी कि आप जिससे बहुत आते हैं। उस चीज़ से घबरा क्यों रहे हो? घबरा नहीं रही हूँ मैं, मतलब बस हो गया। मैं वो नहीं करना चाहती। वो हम मैं आई एग्री कि वो मेरी पहली कमाई है, लेकिन अब नहीं करना चाहती मैं वो। अब मैं एक एक्ट्रेस वाली लाइफ जीना चाहती हूँ। मैंने पूरे शो में ये ज़रूर देखा है कि आप सोसाइटी के लिए और अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई यू आर ऑलवेज आस्किंग गॉड कि मेरे को अच्छा दे कि मैं आगे कर सकूँ। एक मेरी कम्युनिटी के पीछे, मेरी कम्युनिटी से मतलब देखो, अगर मैं बिग बॉस करूँ ना, तो कोई मुझे ये ना बोले कि शुभी सिर्फ अपने लिए बिग बॉस में गई है। लोग ये बोले, मेरी कम्युनिटी के लोग बोले शुभी हमारी कम्युनिटी के लिए बिग बॉस में गई है। जो प्राइड परेड होती है, आप उसमें कभी हिस्सा ले? नहीं, मुझे नहीं इंटरेस्ट है, मैं नहीं जाती। ऐसा क्यों? पता नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है उसमें। हाँ, अगर मेरी कम्युनिटी के इवेंट्स हैं, डांस इवेंट्स वगैरह, तो मैं इसमें जाना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, क्लासिकल डांस। आपको लोग कभी पॉजिटिव तरीके से भी देखते हैं, कभी सिंपैथी भी दिखाते होंगे कि है यार ये बेचारे के साथ क्या हो, वो कैसी फीलिंग होती है आपकी? हाँ, मेरी हैं कुछ, मेरे हैं काफ़ी नॉन हैं, उन बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुके हैं वो। मेरे पास उन लोगों का इतना प्यार है ना, मेरे को मंथली उनके वहाँ से मुझे कुछ ना कुछ आ जाता है। तो आपकी कम्युनिटीज़ भी आपको सपोर्ट करती हैं अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, आप में नहीं हो तो? हमारी कम्युनिटीज़ में ये है ना कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सर्वाइवल के लिए सपोर्ट किया हाँ, जाता है। और आपको पता है कि हमारी कम्युनिटी के लोगों का दिल ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप में एक लड़का एक लड़की को धोखा दे सकता है, एक लड़की एक लड़की को धोखा दे सकता है, लेकिन हम लोग कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते क्योंकि हम लोग दिल से प्यार करते हैं। अगर हम कभी किसी लड़के से प्यार भी करें तो बहुत दिल से अट्रैक्ट होकर कर रहे हैं। और मैं तो चाहती हूँ मेरे इंस्टाग्राम पे फीड करना कि मेरे पार्टनर के साथ मैं जल्दी एक पोस्ट करूँ। आई एम श्योर वो भी जल्दी होगा। जिस तरीके से आपकी इतनी प्यारी बातें हैं और आपकी जो सोच है आगे आपको बहुत अच्छी जगह लेके आएगी। आप लोगों को गवर्नमेंट किस तरीके से सपोर्ट करती है? बिकॉज जिस तरीके से आप बता रहे हो कि कई बार ऐसा वक्त आया कि जहाँ आपके पास पैसे नहीं हैं, तो ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs या गवर्नमेंट हो? अभी तक देखो शुरू नहीं किया है। 2 साल पहले गवर्नमेंट ने आर्मी के 72 फॉर्म्स निकाले थे 15 दिसंबर को। 7 दिन में 22 दिसंबर को सारे के सारे फॉर्म्स निल कर दिए गए। एक भी ट्रांस सेलेक्टेड नहीं हुई। ऐसा क्यों? आई डोंट नो। फॉर्म पे ऑप्शंस आ गए, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, लेकिन दिल से एक्सेप्ट नहीं किया गया अभी तक हमें। उसके लिए हमारी जो कम्युनिटी की हेड है श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी जी महामंडलेश्वर, वो लड़ रही हैं अभी भी। मैं भी उनके सपोर्ट में हूँ। मैं भी हमेशा से, मैं इंडस्ट्री में लड़ रही हूँ तो वो गवर्नमेंट से लड़ रही है। मैं इंडस्ट्री में हमारी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाना चाहती हूँ, वो गवर्नमेंट में हमारी कम्युनिटी को एक पहचान दिलाना चाहती है। तो मैं चाहती हूँ गवर्नमेंट में हर जगह हमें वो अधिकार मिले, जैसे एक मेल फीमेल को मिलता है वैसे मुझे मिले। मैंने हमेशा अपने आप को आप जैसा ही समझा है, मैंने अलग समझा ही नहीं है। आज भी मैं कभी सलून जाती हूँ ना तो लोग देखते हैं घूर घूर के, अरे यार यार मुझे तुम एक लड़की की तरह ट्रीट कर सकते हो ना।
आई डोंट नो व्हाई, ये लोग कब समझेंगे। अभी भी कई बार आपको इशू लगता होगा, क्योंकि जब हम आपने वोटिंग राइट मिल चुका है हम लोगों को, है ना, और आपने बताया कि आर्मी की जो भर्ती हुई उसमें भी आपका ऑप्शन था। मेरा नहीं, 72 ट्रांस का था। 72 ट्रांसजेंडर्स का था। गवर्नमेंट ने आप लोगों को वोटिंग राइट भी दिया है। कहीं ऐसी वैकेंसीज़ हैं जहाँ पे आप लोगों के लिए भी वैकेंसीज़ को ट्रांस के लिए भी ओपन किया गया है, बट उस तरीके से सपोर्ट आप फिर भी बता रही हैं कि नहीं किया जा रहा, वो खाली ही चला जा रहा है, राइट। आप पता है देखोगे, मैंने नोट किया इतने सालों में, एक फ़्लाइट ही ऐसी जगह है जहाँ पे इक्वल समझा जाता है मेल फीमेल ट्रांस को। एक फ़्लाइट में ही मैंने देखा कि वहाँ पे सब इक्वल है, कोई अलग नहीं है। हमें भी फ़ाइन देना है, एक्स्ट्रा लगेज हुआ तो हमें भी इक्वल समझा जाता है। हमारे पास भी आधार कार्ड होना चाहिए तो ही हम एंटर कर सकते हैं। हमें तो नहीं कि हाँ हाँ अरे वो गुरुमा है, ये ट्रांस है तो नहीं उन्हें ऐसे जाने दो, ऐसा नहीं। एक फ़्लाइट इज़ एकदम परफेक्ट लगता है मुझे कि ये इक्वल हमें इक्वालिटी दे रहा है। बाकी मुझे कभी कुछ इक्वालिटी वाला नहीं लगा। मैंने तो इतना भी देखा कि जब वॉशरूम जाने की बात होती है तो वहाँ पे भी लोग मतभेद करते हैं। कभी हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते। हर चीज़ का इलाज है वहम, और सोच का इलाज नहीं है लाइफ में। बट आपको ऐसी कौन सी स्पिरिचुअल चीज़ से सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलती है? मतलब वही माता रानी का नाम लेना, कान्हा जी के बारे में सोचना। मैं जब भी सोचती हूँ यार यार कान्हा जी ये करूँ, अच्छा ये साड़ी पहनूँ नहीं पहनूँ, ये करूँ नहीं करूँ। मतलब आई लव कि आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, मैं साल में 2 बार माता की चौकी करवाती हूँ, और मैं ब्लेसफुल हूँ कि मेरे घर में माता रानी साक्षात आती है। मैं जब भी माता रानी की जोत जलाती हूँ ना, मेरे आँखों से आँसू, मेरे हाथ पैर में वो क्रैम्प जैसा फ़ील, करंट आना, ऐसा लगता है माता रानी मेरे पास आ रही है। मेरे सपने में कभी कोई देवी देवता नहीं आए। मेरे पास सपने में बुरी बुरी चीज़ें हमेशा आती रहती थी, बुरी बुरी नेगेटिव एनर्जीज़, एंड मेरे ऊपर कोई हावी हो रहा है, मेरे ऊपर कोई मेरा बदन खींच रहा है, मुझे गंदा गंदा साया दिखता था। फर्स्ट टाइम लाइफ में ऐसा हुआ, मैं 3 बजे तक जगी थी, 3 से 5 के बीच में मैं सोई, मेरे सपने में साक्षात माँ कालका आई, क्रोध रूप में आई, मुझे कुछ कह रही है, मैंने उनसे बात करी, और वो 5 बजे उठ के मैं जो रोई हूँ 1 घंटा कि माँ आई मेरे से मिल के गई, आई एम वेरी ब्लेसफुल। माँ कालका का क्रोध रूप में सपने में आना बहुत लाभदायक और शुभ संकेत होता है। तो आने वाला वक्त बहुत अच्छा होने वाला है। माता रानी की कृपा है। आप इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल और मेंटरशिप जो रोल है वो आपकी लाइफ में मुझे इतना ज़्यादा दिख रहा है। आपको कई बार लगता है कि आप जो आपकी कम्युनिटी के लोग हैं, जो आने वाली जनरेशन है, जो आपकी तरह सोचती है, जी। जो अपने आप को एक्सेप्ट सोसाइटी में नहीं करा पाई या कर नहीं पा रही अपने पेरेंट्स और सोसाइटी की वजह से, आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे और उनके मेंटर बनेंगे? बिल्कुल, मैं तो चाहती यार, मैं चाहती हूँ सोसाइटी मुझे एक मौका दे। अगर मुझे सोसाइटी एक मौका देगी ना, मैं सोसाइटी को वो चीज़ जल्दी प्रूव करके दिखाऊँगी। मैं यार मेरे माइंड में ना कि सोसाइटी ने मुझे अगर एक मौका दे दिया ना, जैसे सपोज़ एक बिल्डिंग का सेक्रेटरी होता है, तो वो पूरी सोसाइटी सेक्रेटरी पे डिपेंड रहती है। तो मैं चाहती हूँ एक बार वो सेक्रेटरी का पद मुझे दिया जाए। बिल्कुल दिया जाएगा। आपको कभी किसी ने ऐसे रोल मॉडल बुलाया और आप इमोशनल हो गई? बहुत हुआ है ऐसा, बहुत हुआ है। मैं इमोशनल तो मैं कभी भी हो जाती हूँ। मैं मतलब मैं रास्ते पे भी किसी को देखती हूँ ना, मैं रोने लग जाती हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे अंदर वो नहीं है कि दिखावा करना, कि मैं दिखावे के लिए कभी किसी को कुछ दे रही हूँ या किसी से कुछ ले रही हूँ, नहीं है। हाँ, जो मुझे लगता है तो मैं तुरंत कर लेती हूँ। क्या पता उसके रूप में कुछ मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी आई हो, क्या पता भगवान मेरी परीक्षा लेने के लिए आए हो, तो मुझे ये सब चीज़ें लगती हैं। मैं नहीं कर सकती दिखावा, मैं जो हूँ नेचुरली ठीक हूँ, मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे एकदम मत बढ़ाओ। मैं जो हूँ, मुझे सिर्फ शुभी शर्मा रहने दो। मुझे इतनी भी बड़ी नहीं मुझे बनना है, मुझे एक अपना बड़ा पद चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी नहीं बनना कि मुझे मेरे पीछे वो ताने मतल की तरह 150 बॉडीगार्ड नहीं चाहिए मुझे। मुझे नहीं चाहिए बॉडीगार्ड, मैं बिना बॉडीगार्ड खुश हूँ। क्योंकि आप बहुत रिप्रेजेंट कर रही हैं अपनी सोसाइटी को, अपने लोगों को, आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है साथ साथ? बहुत बढ़ जाती है। मैं मेरे साथ मेरी फैमिली को लेके चल रही हूँ, मेरी फैमिली को देखना, फैमिली को संभालना। मुंबई में मेरी एक छोटी सी फैमिली बन चुकी है मेरी। मैं बहुत सारे, आपको पता है मैं रिश्ते तुरंत बना लेती हूँ। हर एक छोटी छोटी चीज़ में मैं खुशियाँ ढूंढ लेती हूँ। अगर मेरे पास जैसे बोलते हैं ना, हर एक चीज़ का जुगाड़ है, जो चीज़ नहीं हो सकता मैं कर लेती हूँ तुरंत। बहुत समय मैंने आपका, मुझे पता है, ले लिया और कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे नहीं लगता ये डिस्कशंस कभी ख़त्म होने वाली हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बट बिफोर वी एंड दिस पॉडकास्ट, कुछ ऐसा एक मैसेज जो आप ट्रांस कम्युनिटी को देना चाहोंगी और नॉर्मल पब्लिक को भी देना चाहेंगी कि किस तरीके से सोसाइटी को आगे इकट्ठे होके बढ़ना चाहिए, एक लास्ट मैसेज आपकी तरफ से आई वांट कि आप दें।
मैं तो बस यही मैसेज देना चाहूँगी कि यार, ये मीडिया, ये जनता, ये इंडस्ट्री, ये समाज के लोग मुझे बस इक्वल समझो यार। मुझे इतना इक्वल समझो कि मैं बस आप सबकी तरह हूँ। मुझे अपने आप को बड़ा नहीं दिखाना है एंड ना छोटा दिखाना। पहले के समय में क्या होता था कि हमारे जो कोई ट्रांस के लोग आ रहे थे तो उनको दिखाता था, लोग डर जाते थे, अरे ये बहुत बड़ी गोरू माँ है, ये ट्रांस है, ये बच्चे चोरी करते हैं, ये ऐसे ले जाते हैं। ऐसा होता था पहले। बट आज के समय में ना ऐसा नहीं है। आज के समय में आप हमें इक्वल समझो, हमें बराबर का अधिकार दो। मुझे वो बराबर का ही पद चाहिए। आपने एक ऐड देखी होगी इन्फिनिक्स की, जहाँ पे एक ट्रांस बस में बैठी है। उस बस में भीड़ है, सिर्फ उस ट्रांस के बाजू की सीट पे कोई नहीं है। नेटफ्लिक्स पे ऐड बहुत वायरल थी। एक छोटा बच्चा आया, क्योंकि बच्चों को उस चीज़ की समझ नहीं, बच्चे ने मतभेद करते हुए उस ट्रांस के पास आके बैठा, उसके साथ खेला, फीलिंग्स वगैरह। मैं उस ऐड का पार्ट हूँ, वो ट्रांस मैं हूँ। तो मैं चाहती हूँ वो जो बच्चे ने इक्वली दिखाई, वो इक्वली पूरा समाज दिखाए। आजकल लड़के ना हमसे बात करने में, हमसे प्यार करने में हिचकिचाते हैं। यार मैं सब कुछ दे सकती हूँ मेरी लाइफ में। जो प्यार एक लड़की ने जिसकी शायद मैं दे सकती हूँ प्यार, नॉट फॉर फिजिकली, मतलब इमोशनली। आई टेल कि बस बाकी समाज खुद समझदार है हम क्या चाहते हैं। एंड इंडस्ट्री में तो बस मुझे यही चाहिए कि मुझे इंडस्ट्री में मेरा काम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले भी एक जगह बोला था, इक्वल अपॉर्चुनिटी। जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो ठेंगा बाजे। जो आपने मेंशन किया था स्टार्टिंग में कि भाई अगर हम ट्रांस हैं, आपको ट्रांस का रोल कराना तो हमसे करवाएं ना। बिल्कुल, मैं नहीं तो मेरे पीछे 50 और है जो अच्छे एक्टर है, ट्रांस एक्ट्रेस, तो उनसे करवाओ यार। हमारा काम हम करने के लिए बने दुनिया से। अच्छा मैं कह रही हूँ, एक लड़की एक हीरोइन का काम आप मुझे दे दोगे? सीरियल में एक लड़की लीड कर रही है, सपोज रूपाली गांगुली की जगह मुझे अनुपमा बना देंगे? नहीं बनाएंगे। तो मेरी जगह उसे क्यों बिठा, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मेरी जगह क्यों किसी एक्ट्रेस को रखना? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। लाइफ में इन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए। जब हमारी खुशी है तो हम इनको बहुत प्यार से बुलाते हैं और बहुत खुशी से सब कुछ देते हैं। लोग मुझे स्पिरिचुअल गुरु बोलते हैं, मुझे एक्ट्रेस भी बोलते हैं, सबकी बहुत सारे लोगों की फ्रेंड भी हूँ मैं, किसी की बहन भी हूँ मैं। तो मैंने कभी अपने आप को सिर्फ स्पिरिचुअल गुरु नहीं बनाया है। जैसे मेरी नानी श्री लक्ष्मी जी एक स्पिरिचुअल गुरु हैं, तो मैंने अपने आप को सिर्फ एक स्पिरिचुअल गुरु नहीं बनाया है, मैंने साथ में लोगों को फ्रेंड की तरह ट्रीट करा है। मैं एक एक्ट्रेस की जर्नी भी जी रही हूँ। मुझे सब कुछ जीना है, मुझे खुली फ्रीडम लाइफ के साथ जीना है कि मैं अपनी लाइफ में चीज़ें भी सही कर पाऊँ, अपना पार्टनर भी देख पाऊँ, अपने रिलेशनशिप को भी समझ पाऊँ, अपनी फैमिली को भी देख पाऊँ, और साथ में मैं जिन जिन के लिए स्पिरिचुअल गुरु हूँ, मैं उस चीज़ को भी मेंटेन कर पाऊँ। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से ये सबको अपने साथ लेके चलना चाहती हैं। और मुझे ऐसा लगता है इस पॉडकास्ट के बाद जब आपने ये पूरा पॉडकास्ट सुना होगा, आपको भी रियलाइज़ होगा कि हाउ इम्पॉर्टेंट, कितना ज़रूरी है हमें एक दूसरे को इक्वल समझना। जहाँ मैं बैठी हूँ वहाँ ये भी बैठ सकती हैं, जहाँ ये बैठी है मैं इनके साथ बैठ सकती हूँ। कोई ऊंच नीच की बात और नहीं एक है। चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, अगर आप सबके घर में हमारे जैसा कोई पैदा हो रहा है, कुछ समय के बाद वो बड़ा होकर पता चल रहा है कि वो एक गे है, ट्रांस है, लेस्बियन है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करो, प्लीज़ उसे दिल से सपोर्ट करो। अगर माँ बाप फैमिली उसे सपोर्ट करेगी ना, तो वो बच्चा आगे जाके बहुत अच्छा काम करेगा। वो एक कलेक्टर, अफसर, डॉक्टर, मेकअप आर्टिस्ट, डिज़ाइनर कुछ भी बन सकता है। मेरे जैसे ही कोई घर से भाग के निकल जाएगा तो आगे वो कुछ नहीं कर सकता। बिफोर वी एंड, बिकॉज क्वेश्चंस कभी ख़त्म नहीं होने वाले, पर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगी। क्योंकि अभी आपने बात की कि एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। आप एक्सेप्ट करो अपने बच्चों को जिस तरीके से भी वो ये फील करते हैं। मैंने बचपन से एक चीज़ सुनी है, अगर आपकी फैमिली में ऐसा बर्थ होता है कि किन्नर पैदा होता है, तो जो आपकी सोसाइटी है आके उसको ले ही जाती है। नहीं, अब ऐसा नहीं है। पहले भी ऐसा नहीं था, लोगों ने बना दिया। लोग तो बोलते हैं कि हमारे लोगों को रात को 2 बजे चप्पल से मारते लेके जाते। इट्स अ रॉन्ग, कुछ सच नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमें भी दिन में लेके जाते हैं मरने के बाद। हमें क्यों थोड़ा-सा वो करा जाता है, ताकि हमारा दूसरा जन्म किसी लड़का या लड़की का हो, इसलिए हमें ऐसा किया जाता है। हमारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम सब इक्वली हैं हमारी लाइफ में। मैं बस यही बोलना चाहूँगी, मेरा एक ही मैसेज है कि आगे आने वाली मेरी पीढ़ी, मेरे बाद जो भी पैदा होंगे, बॉयज़, फीमेल, गर्ल्स जो मेरे जैसे होंगे, उनको इक्वली मिले, पेरेंट्स का सपोर्ट मिले, भाइयों का सपोर्ट मिले, बहनों का सपोर्ट मिले। अगर भाई बहन सपोर्ट करेंगे ना, तो हमारी लाइफ बहुत अच्छी है। एक भाई दूसरे भाई को सपोर्ट करता है तो वो भाई अपने आप को बहुत इंक्रीज़ कर पाता है, अपनी स्टडी में, एजुकेशन में, रिलेशनशिप में, अपने जॉब में।
अगर स्टार्टिंग से मुझे लोगों ने सपोर्ट किया होता तो अच्छा मैं कोई अच्छी जॉब कर, मैं इंडस्ट्री में नहीं होती, मैं जॉब कर रही होती। मेरी मम्मी का ड्रीम था मैं डॉक्टर बनूँ, और मम्मी ने मुझे हमेशा अच्छे से पढ़ाया है, अच्छी एजुकेशन दी है मुझे। तो मैं चाहती हूँ अपने बच्चों को इतनी अच्छी एजुकेशन दो, और अगर आपके घर में कोई प्रॉपर बॉर्न किन्नर भी है तो उसे एक बेटी की तरह ही मानो, बेटा बेटी का ही दर्जा दो, आप उसे जो मानना चाहो। आपको प्राउड होना चाहिए कि हमारे घर में माँ लक्ष्मी आई है, माँ काली आई है, माँ सरस्वती आई है। तो उस चीज़ को आप हमेशा बना के रखो, एंड बच्चों को हमेशा इतना सपोर्ट दो कि उसको कभी रियलाइज़ ना हो कि वो एक किन्नर है, वो रियलाइज़ ही मत होने दो, और उसको एक इक्वल का हक दो अपने बच्चों को। पहला गुरु, पहली शिक्षा, पहला प्यार हमेशा माँ बाप और भाई बहन से मिलता है। तो बस फैमिली का प्यार हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज मेरी माँ कहती है, कोई बोल दे कि आपका बच्चा ऐसे, तो बोलती है मेरा बच्चा खुश है ना, आपको क्या प्रॉब्लम है, मैं खुश हूँ, बस हो गया। तो यही, मेरे जैसा कोई भी पैदा हो रहा है तो बस उसे हमेशा प्यार और सपोर्ट मिलना चाहिए, और ऐसा ना हो कि वो आगे जाके भाग के चीज़ों को छोड़ के कम्युनिटी के पास जा रहा हो या वहाँ रह रहा हो। बिल्कुल नहीं, उसे फैमिली के पास रहने दो, अच्छी एजुकेशन दो, टीचर्स का अच्छा सपोर्ट मिले, फैमिली का सपोर्ट मिले, रिलेटिव्स का सपोर्ट मिले। बस मुझे यही चाहिए आगे आने वाली इंडस्ट्री से, आने वाली पीढ़ियों से, ताकि आने वाले टाइम पे कोई भी ट्रांस ना रेड लाइट पे खड़ा हो, ना कहीं मांगते दिखे, ना एज अ प्रोस्टिट्यूटर दिखे। आने वाली लाइफ में 2030 तक हमारी ट्रांस कम्युनिटी के लोग अफ़सर हो, डॉक्टर हो, नेता हो, कलेक्टर हो, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, ये होना चाहिए। आई जस्ट होप कि जितने भी लोगों ने ये पॉडकास्ट देखा है एक बहुत अच्छे मैसेज से, और जो इन्होंने एक टारगेट लिखी कि 2030 तक जो ट्रांस सोसाइटी है वो आगे बढ़ेगी। थैंक्स टू ऑल, एंड थैंक्स टू यू शिल्पा, आपने मुझे यहाँ ज्वाइन करने के लिए समझा, Thankful एंड to you. आई एम And वेरी when you come ब्लेसफुल, from Mumbai, आई एम वेरी ब्लेसफुल कि लाइक मैं आपके साथ यहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं एक ट्रांस के लिए, कोई भी ट्रांस हो, एक ट्रांस के लिए ये पद ज्वाइन करना इट्स सो डिफ़िकल्ट। पॉडकास्ट तो आजकल हर कोई सोचता है कि हमारे शो में कोई बड़ी सालेब आए, लेकिन एक ट्रांस के लिए पॉडकास्ट करना इट्स टू डिफ़िकल्ट, एंड आई एम वेरी ब्लेसफुल कि मैं यहाँ पे आपके साथ हूँ। एंड क्या पता माता रानी या कान्हा जी का कुछ कनेक्शन होगा। एंड ज़्यादा समय नहीं लेते, बस मैं ये बोलना चाहूँगी कि हम जल्दी दोबारा मिले और कुछ अच्छी न्यूज़ के साथ मिले। बस कान्हा जी का प्यार हमेशा बना रहे, और आपके ऊपर भी हमेशा माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। थैंक्स टू यू, ऑल ऑफ़ यू, एंड प्लीज़ मुझे ऐसे ही प्यार करते रहिए, ऐसे ब्लेसिंग्स देते रहिए, एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस शो। कीप फॉलोइंग अस, हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इंस्टाग्राम पे जाके इनको भी ज़रूर फॉलो करिएगा, और जो इनका फ्रेंड सर्कल है वो मुझे ज़रूर फॉलो करिएगा। हमारे पॉडकास्ट का नाम है कॉफ़ी एंड फिल्टर। थैंक यू, सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।